फर्स्ट पहले हमें समझना है आकाशिक प्रेडिक्शन बोर्ड मेथड को। बोर्ड की जो इमेज है वो आप सभी के साथ में ऑलरेडी शेयर की गई थी इन ग्रुप। होप आप सभी ने देखी थी। ऑलराइट। सबसे पहले आपको कल की क्लास से पहले क्या प्रेपरेशंस करने हैं, आपको उस बोर्ड को जो प्रिंट आउट है इस इमेज का वो निकालना है। उसको लैमिनेशन करवा लीजिए। लैमिनेशन जरूरी है करवाना। ऑलराइट। सेकेंड, डाइस आप यूज करेंगे वो ऐसा नहीं लीजिएगा कि सपोज आपके घर में बच्चे हैं वो स्नेक्स एंड लूडो खेलते हैं तो आप उनसे ले लें कि थोड़ी देर के लिए दे दो। प्लीज ऐसा मत करना। प्रिडिक्शन बोर्ड मेथड के लिए भले आप मोक्षपत्तम कर रहे हो या फिर आप प्रिडिक्शन बोर्ड मेथड को यूज कर रहे हैं, आपका जो डाइस है वो आप ही का होना चाहिए, क्योंकि उससे भी तो आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी। जैसे हमारे टैरो से कनेक्ट होती है, हमारी दूसरे पेंडुलम से होती है। सिमिलरली आपको लेमिनेशन साइज डिपेंड्स ऑन यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो ये साइज का करवा सकते हो। साइज डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, साइज कैसा भी चलेगा मुझको। बस साइज इतना होना चाहिए कि आप कभी मान लीजिए अगर डाइस यूज नहीं करते हैं, अपना फिंगर यूज कर रहे हैं, तो आपके जो बॉक्सेस है वो इतने बड़े होना चाहिए कि उसमें आपका फिंगर इजीली रखा जाए। ओके, ऐसा नहीं आप इतना छोटा सा लेमिनेशन करवा लो एंड आपका फिंगर ऐसा लगता है कि दो बॉक्सेस पे मेरा फिंगर जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। ओके। A4 साइज सही रहती है अकॉर्डिंग टू मी, तो आप A4 साइज रख सकते हो। कल का डाइस आपको सभी को लेना है। डाइस आप परचेस कीजिए अलग से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मोक्ष पत्तम ऑलरेडी मुझसे सीखे हुए हैं उन्हें पता है कि हम अपना डाइस एक अलग से रखते हैं। एंड पेन एंड पेपर, नोटबुक भी चलेगा, क्योंकि कल आप खुद जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपको नोट डाउन करना रहेगा कि आपने डाइस को जब रोल किया तो कौन सा नंबर आया, या फिर आपने जब आकाशिक के लेटर्स को देखा तो कौन सा नंबर आया। तो ये सारी चीजें कल के लिए प्रेपरेशन आपको करनी है, चाहे आप आज शाम को कीजिए या कल कीजिए, बट कल के क्लास के पहले आप सभी को करनी है। ओके। सभी कंफर्टेबल है यहाँ पर? आई डोंट थिंक कि आप कोई ज्वाइन करेगा। 14 स्टूडेंट्स। मैम टुमारो आई वॉन्ट बी अवेलेबल फॉर योर सेशन, कविता जी। अच्छा, वैसे मैं ये भी सोच रही थी कि क्या हम कल की क्लास को संडे को शिफ्ट कर सकते हैं। वैसे ग्रुप में हम पूछने वाले हैं, बट अभी सब कह रहे हैं तो मैं पूछ लेती हूँ। हो सकता है 5 मिनट्स में और स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें। ओके। वैसे तो मुझे बहुत सारे कह रहे हैं थम्स अप। ओके ठीक है। कोई ऐसा जिसको प्रॉब्लम है अगर हम संडे को शिफ्ट करते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सभी अटेंड करें। मैं नहीं कर पाऊंगी संडे, मेरी अच्छा, वर्कशॉप है। आप नहीं कर पाओगे? ओके, फिर ऐसा होगा तो फिर हमें कल ही करना पड़ेगा। मैं भी नहीं कर मैम पाऊंगी संडे प्लस को। संडे मैं अवेलेबल हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं संडे शिफ्ट करूँ अगर, तो हो सकता है सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें। मैम संडे कल की क्लास का टाइम अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है तो। आगे हो सकता है, पीछे नहीं हो सकता। However it is, please go with the majority. They are okay. हम्म। संडे वर्क्स फॉर मी, आशिमा हियर। या बट आप अगर कल रखेंगे तो प्लीज सेम टाइम पे रखिए, फिर लेट मत कीजिए। ओके। अर्ली हो सकता है बट लेट इज लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज आई हैव माय ओन क्लासेस। ओके। ओके चलिए, हम इस क्लास के बाद में एक पोल जनरेट करेंगे जो हमारा ग्रुप है। 3 PM एंड 4 PM। देखते हैं ज्यादातर किस पे हमारा मेजोरिटी यहाँ करता है। मैम एक क्वेश्चन है मेरा। जी आकांक्षा जी। मैम इसमें मैम एक ही लेना होगा डाइस या दो लगेंगे मैम इसमें? आप दो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। बट आप जो मैम भी डाइस बेस्ट यूज करने वाले हो, बस आपको ये याद रखना है कि सपोज आप कल प्रैक्टिस करते हो, इसके बाद में रीडिंग्स स्टार्ट करते हो, आपने फर्स्ट एक डाइस लिया, देन थोड़े दिन बाद आप दो डाइस यूज करने लग गए, तो ऐसा मत कीजिएगा। स्टार्टिंग से आपको ये डिसाइड कर लेना है कि मुझको क्या करना है। मैं एक डाइस यूज करूंगी या दो डाइस यूज करूंगी, या मुझे 3 डाइस लेने हैं। 3 डाइसेस भी चलेंगे, बट दैट डिपेंड्स कि ऐसा नहीं है, बार बार चेंज मत कीजिएगा। मैम विच वन इज प्रिफरेबल? आप क्या बोलोगे, 1 यूज करिए, 2 यूज करिए, 3? विच वन मैं इज खुद तो मोर? सिर्फ 1 यूज करती हूँ, मोक्ष पत्तम में भी और इसमें भी। लाइक मैं मोक्षपत्तम में जैसे दो यूज करती हूँ तो दो भी कर सकते हैं। बिल्कुल, दो भी कर सकते हैं, आप 3 भी कर सकते हैं। ओके। तो जब जैसे नंबर मोक्षपत्तम के जो सपोज मान हमारे लीजिए या। सॉरी, मैं आपसे ये कह रही थी कि मोक्षपत्तम के जैसे वुडन डाइसेस हैं, तो हम्म। वुडन की इसके मोक्षपत्तम वाले यूज कर रहे हैं कि इसके अलग मोक्ष से? पत्तम वाले आप यूज कर सकते हो, क्योंकि मैम उससे मैं भी आपकी दो। एनर्जी कनेक्टेड है ना, भले आप कितने भी मोडालिटीज में उसको यूज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ओके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके। चलिए।
जो मेरे नए स्टूडेंट्स हैं, ओके, सबसे पहले मैं अपना इंट्रो आपको देती हूँ। माई सेल्फ सोनिया शर्मा शर्मा चंदेल, आप सभी का वेलकम करती हूँ आज की हमारी आकाशिक प्रिडिक्शन बोर्ड मेथड की इस मैजिकल क्लास में। जो यहाँ पे नए हैं वो मुझे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, उनके लिए थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देना जरूरी है, क्योंकि आप जिससे सीख रहे हैं कि जो आपका मेंटर है, जो आपका कोच है, कि वो एक्चुअल में कौन है। माई सेल्फ सोनिया शर्मा चंदेल, और मैं एक स्पिरिचुअल कोच और आकाशिक रिकॉर्ड्स टीचर हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स टीचर आज के लिए। ओके, पिछले कुछ सालों में मैंने 80,000 प्लस स्टूडेंट्स प्लस क्लाइंट्स को अटेंड किया है, स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, इसमें क्लाइंट्स भी हैं। हीलिंग मोडालिटीज, जो हीलिंग सर्विसेज हैं, वो भी इसमें इंक्लूड है। उन्हें उनकी जो स्पिरिचुअल पाथ है उस पर क्लैरिटी, हीलिंग और गाइडेंस देने में हेल्प की है। मैं खुद 57 प्लस स्पिरिचुअल मोडालिटी सिखाती हूँ, जिसमें आकाशिक रिकॉर्ड्स है, ट्राइशक्ति हीलिंग है, शेडो वर्क है, लामा फेरा और एनिमल कम्युनिकेशन, स्पिरिट कम्युनिकेशन जिसको हम मीडियमशिप बोलते हैं, और भी बहुत सारे पावरफुल सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। मेरी जो जर्नी है वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ही स्टार्ट हुई थी, जो पहले से जानते हैं, मेरे मिसकैरेज से स्टार्ट हुई थी। ओके, लाइफ में डाउट्स थे, कंफ्यूजन्स थे, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे, लेकिन ग्रेजुअली मैंने सीखा एंड आंसर सिर्फ हमारे अंदर नहीं है, ये मैंने देखा था। क्योंकि हम लोग आंसर्स क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम अपने अंदर आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूनिवर्स के उस डिवाइन रिकॉर्ड में भी आंसर्स होते हैं, जिसको हम आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। एंड आज का जो क्लास है, आज की क्लास में हम एक ऐसे स्पेशल टूल से काम करेंगे, उससे वर्क करेंगे, जिसको हम आकाशिक प्रेडिक्शन बोर्ड मेथड कहते हैं। ये एक मिस्टिकल और इंट्यूटिव प्रोसेस है, जिसमें आप डाइस और नंबर्स के जरिए क्या करते हैं, आप अपने सवालों के, अपने क्वेश्चंस के, अपने रीडिंग्स के आंसर्स लेते हैं, वही रिसीव करते हैं आप। एंड ये जो सेशन है, ये सेशन सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये एक्चुअल में एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है, जिसमें आपको डाइज और नंबर्स का याद रखना है हमेशा कि इसमें क्या यूज होगा। जब हम आकाशिक में ट्रांस में जाते हैं या कोई और मेथड से अपना आकाशिक सीखा होगा, तो आप जानते हैं कि आपका प्रोसेस क्या है। बट जब आकाशिक प्रेडिक्शन बोर्ड की बात आती है, तो डाइस और नंबर्स को ही हम यूज करते हैं, और इसकी ही एनर्जीज से हमको कनेक्ट करना है, इनके वाइब्रेशन से हमको कनेक्ट करना है। आज का सेशन सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, एक स्पिरिचुअल डोरवे है, जहां से आप अपनी लाइफ के जो भी हिडन मैसेजेस हैं, जो भी कार्मिक पैटर्न्स हैं, और जो भी डिवाइन गाइडेंस आपके लिए है, आप उसको समझ पाएंगे। सबसे पहले आप सभी एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, ओनली फॉर 5 मिनट्स। क्लोज योर आइज, गहरी लंबी सांसें फॉर 5 मिनट्स, इनहेल एंड एक्सहेल, रिलैक्स योरसेल्फ। ये हम कल भी करेंगे। आज आप जो भी सीखने आए हैं, उसके लिए आपकी सोल ने आपको यहां तक गाइड किया है। ट्रस्ट दिस प्रोसेस। यूनिवर्स ने आपको गाइड किया है, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, असेंडेड मास्टर्स, गुरुज, आपके इष्ट देव, जिनको भी आप मानते हैं, उन सभी ने आपको गाइड किया है। उन सभी की ब्लेसिंग्स लीजिए क्लास को स्टार्ट करने के पहले। ग्रेटिट्यूड कीजिए, सी थैंक यू एंड ओपन योर आईज। चलिए सब, अब मैं आपसे एक सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछती हूँ। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा होता है ना कि किसी सिचुएशन में हमको आंसर चाहिए, बट समझ में नहीं आता कि राइट डिसीजन क्या है। बहुत सारे थॉट्स माइंड में आते, लगता है मैं ये कर लूं या फिर मुझे ये करना चाहिए, बट राइट डिसीजन क्या है ये हमको समझ में नहीं आता। कभी कभी आपको लगता है कि काश कोई ऐसा आसान सा सिस्टम हो, जिससे आप डायरेक्टली कनेक्ट हो, और वो आपको गाइड कर दे विदाउट एनी कंफ्यूजन, बिना कंफ्यूजन के। बस वही काम करता है हमारा आकाशिक प्रिडिक्शन बोर्ड मेथड।
ओके, आई विल बी टीचिंग यू विथ माई नोट्स। ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि हमेशा मैं अपने नोट्स से ही आपको पढ़ाती हूँ। जब मैं कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगी इस मेथड के बारे में तब मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। ओके, तो आकाशिक प्रेडिक्शन बोर्ड मेथड ये एक एंशियंट जो इंट्यूटिव सिस्टम है जिसमें डाइस यूज होता था, जिसमें 50 बॉक्सेस यूज होते थे, उसके जरिए ही उसको ही कंबाइन करके हम अपने रिकॉर्ड से क्लियर जवाब लेते हैं। हर एक बॉक्स, आपने इमेज देखी थी उसमें आपने देखा था टोटल 50 बॉक्सेस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 50। हर एक बॉक्स जो है, हर एक बॉक्स का अपना एक नंबर है और वो एक यूनिक वाइब्रेशन को होल्ड करता है, जैसे कि आकाशिक लाइब्रेरी का एक पेज। ओके, आपको दोनों को कनेक्ट करता है। एलिजिबिलिटीज की क्यों थी कि जो आकाशिक रीडर्स हैं वही इस क्लास में आएंगे, वो इसीलिए थी क्योंकि आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे हर एक चीज को। आकाशिक लाइब्रेरी आपने देखी है, आपने जब आकाशिक एक्सेस किया होगा कि हम कैसे एक्सेस करते हैं। जब हम वहां जाते हैं, भले आपका फर्स्ट टाइम हो या आपने कितनी भी बार रीडिंग्स की हो, कैसा दिखता है उसका पेज, कैसा है वो लाइब्रेरी, कैसी है। ओके, आप सब जानते हैं सभी चीजें। अब जब सवाल ये उठता है कि एक्चुअल में इस बोर्ड को पूरी तरह से समझने के लिए कि ये क्या है, क्योंकि आपने अभी सिर्फ इमेज देखी और आपके माइंड में ये है कि हमको डाइस यूज करना है, जैसे बच्चे स्नैक्स एंड लैडर खेलते हैं, हमको भी शायद डाइस रोल करना है, नंबर्स पर जाना है और हर नंबर का अपना एक मीनिंग है। ओके, करेक्ट, यही है, यही चीज है। ये एक स्पेशल इंट्यूटिव टूल है जो आकाशिक रिकॉर्ड्स की जो एनर्जी होती है उससे कनेक्टेड है। नॉर्मली जब हम लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांस स्टेट में जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर यही होता है। लेकिन प्रिडिक्शन बोर्ड जो है इसमें आपको ट्रांस में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये एक सिंपल और फन वे होता है क्लैरिटी के लिए, क्लैरिटी के लिए, आंसर्स के लिए। जैसे आकाशिक ट्रांस एक ओशियन है, उसी तरह से प्रेडिक्शन बोर्ड क्या है, प्रेडिक्शन बोर्ड जो है वो उस ओशियन का एक ब्यूटीफुली डिजाइंड मैप है। उस मैप को यूज करके आपको क्या करना है, आपको एक अलग जर्नी है वो, उस मैप को यूज करेंगे आपको डायरेक्शंस पता चलेंगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ओके, तो जैसे ही आप डाइस रोल करते हैं, जैसे ही आप डाइस रोल करते हैं और उसके बाद क्या होता है कि उस ओशियन का एक ब्यूटीफुली डिजाइन मैप जो मैंने आपको कहा था, अपने माइंड में भी चीजों को लाइएगा जैसे जैसे मैं आपको बोल रही हूँ। ऐसे नहीं कि बस सुनना है ऊपर ऊपर से, इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। ओके, ओशियन को समझना है आपको। आकाशिक ट्रांस एक ओशियन है, प्रेडिक्शन बोर्ड उस ओशियन का एक मैप है और ओशियन में जाना एक अलग तरह का जर्नी है जो मैप के थ्रू आप डायरेक्शंस को समझकर इजीली अंदर जाएंगे। ठीक, जैसे ही आप डाइस रोल करते हैं, जैसे ही आप नंबर चूज करते हैं, सपोज आपने डाइस यूज भी नहीं किया, आपने इंट्यूटिवली कहा कि मुझको 49 बॉक्स पर जाना है। ठीक है, डाइस यूज करना इज नॉट मैंडेटरी। ठीक, आपने एक नंबर चूज किया, नंबर चूज करने के बाद में वो नंबर आपको किसी स्पेसिफिक बॉक्स तक लेकर जाता है और उस बॉक्स के अंदर छुपी होता है आपका कोई मैसेज या आपके लिए गाइडेंस या जिस भी चीज के लिए आप उसको डाइस को रोल कर रहे थे जब अपने मन में क्वेश्चन लेके, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो या आपका हेल्थ हो, आपका करियर हो या आपके कार्मिक कार्मिक हो, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब स्पिरिचुअल साइंस क्या कहता है, स्पिरिचुअल साइंस ये कहता है कि यूनिवर्स में सब कुछ नंबर्स और वाइब्रेशंस पर चलता है। डाइस के थ्रू जो नंबर आता है वो रेंडमली नहीं आता, मत सोचिएगा कि रेंडमली आ जाएगा। ठीक, वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली यूनिवर्स का कोडेड मैसेज होता है जो आपके लिए ही टेलर मेड होता है, आपके लिए ही बनाया गया है, वो रैंडमली नहीं आएगा। ठीक, डाइस भी एक एंशियंट टूल है। ठीक, आप जानते हैं महाभारत के टाइम पे चौपड़ पासे का खेल होता था, अगर आपने देखा हो, सीरियस देखा हो तो वो शकुनी और वो जो खेलते थे वो ऐसे फेंकते थे। डाइस एक एंशियंट टूल है, ये अभी अभी नहीं आया। आपको लगता है कि जो डाइस होगा वो सिर्फ गेम खेलने के लिए होता है, तो ऐसा नहीं होता। मेटाफिजिकल साइंस ये कहता है कि जो डाइस है, डाइस के थ्रू जो भी नंबर्स आते हैं वो एक डिवाइन कोड होते हैं आपके लिए, जो आपकी सिचुएशंस को अनलॉक करेंगे। ठीक, तो डाइस सिर्फ गेम्स खेलने के लिए नहीं होता, हम लोग भी डाइस को यूज करते हैं, बट हमारा जो पर्पस होता है वो अलग होता है। ये सिस्टम काम क्यों करता है, ये सिस्टम काम इसलिए करता है क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स हमेशा आपको गाइड करते हैं। कैसे गाइड करते हैं, आपको साइंस देते हैं, आपको कभी नंबर्स बताते हैं, आपको कुछ सिंबल्स बताते हैं, पिक्चर्स बताते हैं, विजुअल्स देते हैं, बहुत सारी चीजों के थ्रू आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स गाइड करते हैं। ये हम सभी जानते हैं। अब ये जो सिस्टम है
ये आपको दो चीजें देगा। एक तो क्लियर प्रिडिक्शन, क्योंकि आपको किसी चीज पर फोकस करना है, इसलिए आप क्लियर प्रिडिक्शन चाहते हैं, क्योंकि आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं। मुझे जॉब चाहिए, मैं इस कंपनी में जाऊं कि मैं उस कंपनी में जाऊं। ठीक है, आप फोकस करना चाहते हैं ना कि मुझे ध्यान देना है कि मुझे कौन सी कंपनी में जाना है एक्चुअल में। और ये जो नंबर्स है ना, जो मैंने आपको बोर्ड की इमेज सेंड करवाई थी, उसमें जितने भी नंबर्स हैं, कुछ बॉक्सेस पॉजिटिव हैं एंड कुछ बॉक्सेस नेगेटिव हैं। ये जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगी तब आप देखिएगा। ओके, जब रीडिंग में ज्यादा से ज्यादा बॉक्सेस नेगेटिव होते हैं, सपोज मुझे मेरे पास में 5 क्वेश्चंस है, मुझको रीडिंग करना है। 4 क्वेश्चंस के जो बॉक्सेस थे वो नेगेटिव थे, एंड जो 1 बॉक्स था, 1 आंसर था, वो पॉजिटिव बॉक्स वाला आया। दैट मीन्स कि मेरे लाइफ में चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा हैं एंड कार्मिक ब्लॉकेजेस भी बहुत ज्यादा हैं। फिर मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? मुझे जरूरत पड़ेगी हीलिंग की, रिकॉर्ड्स को रीराइट करने की। वो प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगी। बट ये माइंड में रखिएगा कि जब नेगेटिव बॉक्सेस ज्यादा आते हैं रीडिंग में, तब आपको हीलिंग की जरूरत है, आपको रिकॉर्ड्स को रीराइट करने की जरूरत है। और वो हम करेंगे सिंबल्स के थ्रू, जो मैं आपको दूंगी। सपोज जॉब का इशू है, या फिर आपको रिलेशनशिप का इशू है, कुछ भी इशू है, तो उनके लिए अलग अलग सिंबल्स मैं आपको दूंगी। तो उनको यूज करके आप रिकॉर्ड्स को रीराइट कर सकते हैं। अभी तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? वैसे डाउट्स तो मैं कर लूंगी। ओके। मैम एक क्वेश्चन पूछूं मैं? पूछिए। जैसे आपने बताया कि आकाशिक बोर्ड है, तो जैसे अभी हम तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाके हम आंसर्स देखते हैं, तो हाँ, व्हाई देन बोर्ड इज रिक्वायर्ड? इफ वी आर गोइंग इन दैट डिफरेंट प्रोसीजर, देन व्हाई वी रिक्वायर्ड द बोर्ड हियर? वाई बी मतलब रिक्वायर्ड द बोर्ड? आंसर बहुत अच्छा है। ओके, बोर्ड की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि ये मेरे साथ तो देखिए हुआ है, आई डोंट नो किसके साथ हुआ होगा। कभी कभी हमारा एनर्जी लेवल इतना डाउन होता है कि हम स्टेट में नहीं रहते कि हम ट्रांस में जा सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि आकाशिक में जाने के लिए अब जो नए लोग हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनको टाइम भी लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। हाँ, जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है, हैबिट हो जाती है, तो आपको टाइम नहीं लगता, आप इजीली किसी के भी रिकॉर्ड्स एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन जब आप बिगिनर लेवल पे हैं, या सपोज आप बहुत इजीली एक्सेस नहीं कर पाते, आप ट्रांस में नहीं जा पाते, आपका सपोज रूटीन ऐसा है कि आपकी बॉडी इतनी थक जाती है, बहुत ज्यादा थक जाते हैं कि मेरा ना इतना एनर्जी लेवल नहीं है कि मैं मेडिटेशन कर सकूं, मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। ऐसे टाइम पे सपोज अगर आपको कुछ क्वेश्चंस के लिए रीडिंग चाहिए, रीडिंग करनी है, तो हम ट्रांस में नहीं जाते, हमको मेडिटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बस बोर्ड लेकर बैठ जाइए और अपनी रीडिंग कर लीजिए। ये आंसर्स भी जल्दी देता है, एंड जिनको ज्यादातर प्रॉब्लम होती है मेडिटेशन करने में, ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो फोकस नहीं कर पाते हैं। कभी कभी आप मेडिटेशन कर लोगे, आप फोकस भी कर पाओगे, बट नॉट नेसेसरी ना कि आप रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाओ। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको विजुअल्स दिख रहे हैं। हो सकता है आप आकाशिक का आपने जो डोर है वो ओपन हुआ, आप अंदर गए, आप वहां जाके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, लेकिन आपको आंसर पता नहीं चल रहा। आपको कोई बुक नजर नहीं आ रही है, ना आपको कोई एंजल्स नजर आ रहे हैं, कोई मास्टर्स नहीं है वहां पर। आपको इवन दिखना तो ठीक है, बट बहुत सारे लोगों को चीजें सुनाई देती है, जो हम अपनी इंट्यूटिव एबिलिटी करते हैं, क्लियर सेंसेस की बात करते हैं। सपोज आपको मान लीजिए कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। ये सारी जो प्रॉब्लम्स जिन लोगों के साथ होती है, वो लोग आकाशिक बोर्ड को यूज करते हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ देखना नहीं है ना, कि मुझे अपनी आंखें बंद करनी है और मैं चाहता हूं कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्योंकि आंसर्स आपके पास में ऑलरेडी हैं। हाँ, आपको जो बॉक्सेस का मीनिंग मैं देने वाली हूँ, उनको अपने क्वेश्चन के सिचुएशन के अकॉर्डिंग मोल्ड जरूर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एंड ये कैसे होगा? उनके साथ में वर्क करके। इट्स नॉट लाइक कि आपने कल सीखा एंड आप संडे को कोई क्लाइंट लेके बैठ जाए, पहले आपको प्रैक्टिस करनी है। सारे बोर्ड के जितने भी मीनिंग हैं, जितने भी बॉक्सेस हैं, जितने भी नंबर्स हैं, आपको उन सबसे कनेक्ट होना है, उनको समझना है कि वो क्या बोलना चाहते हैं। जैसे हम किसी ओरेकल कार्ड रीडिंग करते हैं, सपोज हम टैरो रीडिंग करते हैं। अब मान लीजिए कि आपने कोई एंजल कार्ड आपके पास है, उसके पास उस पर आपने रीडिंग किया एंड उस पर लिखा है होप। अब आप होप से हर इंसान को एक आंसर तो नहीं दे देंगे ना, आप उसका क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपनी इंट्यूटिव एबिलिटीज को भी यूज करने की कोशिश करेंगे, कि जब एंजल्स ने मुझे होप बताया है, तो उस होप को इसकी प्रॉब्लम से कनेक्ट करके मुझे जवाब क्या देना है। तो सेम इसमें भी होगा, आपको अपनी समझ को भी यूज करना है।
ओके, क्लियर? या थैंक यू मैम। ओके, चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। One small thing. So in this, we don't need to do any meditation and other things before we start, right? यस, आपको कोई मेडिटेशन नहीं करना है, बट ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो प्रेयर हमारी थी उसकी रिक्वायरमेंट होगी। Okay. भले Same. आप OE, the earlier opening and closing, same बिल्कुल thing. जो मैंने आपको प्रेयर दी थी हाँ. आपको वो यूज करनी है। सेल्फ वाली सेल्फ के लिए यूज करेंगे, क्लाइंट्स वाली आप क्लाइंट्स के लिए यूज करेंगे। And should we have the candle and other things? या बिल्कुल, ये सब तो आपको रखना ही है। देखिए, कैंडल्स रख सकते हैं, कैंडल्स वैसे ऑप्शनल होती, मैंडेटरी नहीं होती। तो ये प्रेयर आप देने वाले हो ना, मतलब ऐसे एज अ न्यू, आई एम कनेक्टेड विथ यू न्यू वैसे, या फिर वो ही हम यूज कर सकते हैं? आप वही यूज कर सकते हो जो आपके पास ऑलरेडी है। आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा और कुछ डाउट होता है अगर रिगार्डिंग प्रेयर। यू कैन ऑल्सो सेंड वंस द प्रेयर इन द लिस्ट, या फिर फाइल में होगा शायद से, तो या पीडीएफ फाइल में बिल्कुल होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, पीडीएफ फाइल में है। मैं आपसे व्हाट्सएप पर आप अच्छा, कनेक्ट कीजिएगा आफ्टर दिस क्लास। ठीक है, ओके, थैंक ओके यू। ओके। सो ये सिस्टम हमें दो चीजें देता है जिस पे मैं बात करी थी। सबसे पहले था हमारा क्लियर प्रिडिक्शन, एंड सेकंड जो हीलिंग पाथ मैंने आपको बताया, रिकॉर्ड्स को रीराइट करना। एंड ऑनेस्टली ये सिर्फ एक बिगिनिंग है, ये सिर्फ एक बिगिनिंग है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में इतना डेप्थ है कि अगर आप इसके सारे टूल्स, जितने भी टूल्स होते हैं ना, उनको मास्टर कर लो तो आप अपनी और दूसरों की जो लाइफ है उसको इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या हैं? जो अभी पूछा था क्वेश्चन, उसमें बेनिफिट्स भी मैं आपको बता देती हूँ। क्विक आंसर्स मिलते हैं आपको बिना ट्रांसलेट में जाए। लव, हेल्थ, करियर, सभी एरियाज पर आप रीडिंग्स कर सकते हैं फॉर क्लैरिटी। नेगेटिव ब्लॉक्स अगर आपकी लाइफ में है तो उनको समझना और उनको हील करना, ये दोनों ही इजी हो जाता है आकाशिक प्रेडिक्शन बोर्ड से। आपका जो इंट्यूशन है आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट रह सकते हैं इसको यूज करने से। ओके, सो अब मुझे आप बताइए, जब आपने उस बोर्ड की इमेज को देखा तो फर्स्ट थॉट क्या था आपके मन में? चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं जिनके कैमरास ऑफ हैं। कुछ नहीं आया तो मत बताओ। क्योंकि जिससे आपको कनेक्ट करना है, जिसको आपको डेली यूज करना है, पहली बार में उसको देखते से कोई थॉट आता है ना। सपोज मान लीजिए घर में शादी होने वाली, मान लीजिए भैया की शादी हो रही है, आपके ब्रदर की शादी हो रही है, एंड आप अपनी भाभी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, तो देखते से कुछ थॉट आता है ना। ऐसा तो नहीं कि मुझे तो कुछ लगा ही नहीं उससे मिलके, मुझे कुछ थॉट नहीं आया। ब्राइट कलर्स, न्यूमरोलॉजी, गेम, मास्टर मिस्ट्री टू बी अनलॉक्ड। ओके, ये तो सिर्फ नंबर हैं। ओके नंबर्स ही तो मीनिंग देंगे, नंबर्स ही आंसर देंगे। लुक्स लाइक एंजल्स विद पावरफुल नंबर। ओके, रेनबो सा दिखा, बहुत सुंदर, एक मिस्टिकल बुक सी दिख रही थी। टू मच ऑफ कलर्स, रेनबो कलर्स। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, सेम रेनबो। ओके ओके ओके, अभी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ, इसके बाद मैं आपसे पीडीएफ शेयर करूंगी, ठीक है? ये जो बोर्ड होता है इसमें एक सिंपल सी ही चॉइस से ये इसकी रीडिंग स्टार्ट होगी। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको ओपनिंग प्रेयर से स्टार्ट करना है। जब भी आप इसको यूज करने के लिए बैठेंगे, आप किसी भी टाइम पे बैठ सकते हैं, कोई बाउंडेशंस नहीं है। आप ओपनिंग प्रेयर को रीड करेंगे, उसको रीड करे बिना इस बोर्ड की रीडिंग नहीं होती है। ओके, खुद की रीडिंग है, सेल्फ क्लाइंट की रीडिंग है, तो प्रेयर फॉर अदर्स। उसके बाद में आपको सबसे पहले जो आकाशिक वर्ड होता है इसके सारे लेटर्स को हमको अलग करना है। AKASHIC, सारे लेटर्स अलग है। सब कुछ पीडीएफ में क्लियर है, अभी आपको समझना है। AKASHIC, हर लेटर का, हर अल्फाबेट को हमने एक नंबर असाइन किया है, ठीक है? लाइक सी को 3 दिया है, किसी को 8 दिया है, किसी को 1 दिया है। आप जब रीडिंग करने बैठेंगे, आपको ओपनिंग प्रेयर रीड करनी है, उसके बाद में आपको अपने क्वेश्चंस भी रेडी रखने हैं, ठीक? क्वेश्चंस को रेडी रखने के बाद में आपको अपनी आंखों को क्लोज करना है। देन अगेन जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे करवाया था कि आपके जो स्पिरिट्स हैं, सॉरी स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, असेंडेड मास्टर, आप जिसकी भी साथ काम कर रहे हैं, आप अपने स्पिरिट एनिमल्स के साथ में काम कर रहे हैं, आप सबसे पहले उनसे कनेक्ट करेंगे।
ये हमको हर मोडालिटी में करना चाहिए। उनकी ब्लेसिंग से स्टार्ट करना चाहिए। आपके इष्ट देव जिनकी आप डेली पूजा करते हैं, आप सबसे कनेक्ट कीजिए। उसके बाद आपकी जो ओपनिंग पेयर है आप उसको पढ़ेंगे। देन सेकेंड स्टेप, आकाशिक वर्ड में से आपको एक लेटर, एक अल्फाबेट को चूज करना है विदाउट लुकिंग एट द पीडीएफ। पीडीएफ को देखे बिना, ये नहीं देखना है कि सी का नंबर 3 है, इसका 8 है, इसका 1 है तो मैं ये ले लेती हूँ। आपको बिल्कुल भी ये नहीं देखना है कि पीडीएफ में कौन से लेटर को कौन सा नंबर दिया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपको इंट्यूटिवली ये करना है। सपोज मैं अगर बैठी हूँ, मुझे लग रहा है कि आज मुझे के अल्फाबेट लेना है, तो मैं के लूंगी, के को चूज करूंगी। ओके, के को चूज किया मैंने। सपोज आप जब लेटर को चूज करते हैं तो वो भी रेंडमली नहीं होगा। माइंड में कभी भी डाउट मत लाइएगा प्लीज, ये मैं हमेशा हर क्लास में बोलती हूँ, डाउट्स मत लाइएगा, क्योंकि हो सकता है उसके बाद जो मैजिक होने वाला है वो नहीं होगा। फिर आप मुझको ब्लेम करोगे, इस मेथड को ब्लेम करोगे कि पता नहीं क्या सिखा रही है। ठीक है, तो एक लेटर को चूज करना है, वो रेंडमली नहीं होगा, वो एक्चुअली आपका जो सबकॉन्शियस है और जो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स है उससे कनेक्टेड है, इसलिए आपने उस लेटर को चूज किया है। प्रे क्यों करते हैं, ब्लेसिंग्स क्यों लेते हैं हम, यूनिवर्स से क्यों कनेक्ट करते हैं किसी भी चीज में स्टार्ट करने के पहले, कि मान लीजिए अगर मेरा मन लेफ्ट में जा रहा है तो हो सकता है यूनिवर्स चाह रहा है कि आपको राइट में जाना चाहिए, तो आप लेफ्ट में नहीं जाके वो ब्लेसिंग्स आपने जो प्रेयर किया है ना वो आपको राइट में भेजेगा कि तुमको राइट में जाना है, और वो करेगा आपका सबकॉन्शियस। ठीक है, लेटर चूज करेंगे सबसे पहले। लेटर को चूज करते ही आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है कि मैंने के चूज किया है या सी चूज किया है। ठीक, देन आपको नंबर देखना है कि मेरे लेटर का कौन सा नंबर है, वो उसके सामने आपको लिखना है। ओके, ये नेक्स्ट स्टेप है आपकी। देन आपको अपना बोर्ड सामने रखना है, जैसे मैंने अपने नोट सामने रखे हुए हैं, आपने अपना बोर्ड सामने रखा। आपको डाइस लेना है, जो भी आप यूज करते हैं, आप लेफ्टी हो आप राइटी हो, आप अपना डाइस रोल करेंगे, आईज क्लोज रहेंगी। एंड नाउ कितनी बार में डाइस रोल करना है वो भी आपको ये देखना है कि आपके मन से वो डिसाइड होगा। ठीक है, क्योंकि मैं 5 to 6 टाइम्स उसको रोल करती हूँ उस तरीके से, ये मेरा हमेशा एक नंबर फिक्स है। ठीक, आप उसको अच्छी तरह से इस तरह से करेंगे। देन आपको डाइस रोल करना है। डाइस रोल करने के बाद में आप ये देखेंगे कि डाइस पर कौन सा नंबर आया है। सपोज 5 आया एंड मैंने सी अल्फाबेट लिया था, सी का नंबर होता है 3, डाइस पर आया है 5। अब मैं 5 और 3 को ऐड करूंगी, 5 + 3 8। अब मुझे जाना है अपने क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन मेरे मन में है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि क्वेश्चन को अपने माइंड में लेके आपको करना है। क्वेश्चन माइंड में है। आप जब अब जाएंगे नंबर 8 का जो बॉक्स है उसके ऊपर। अब उसके ऊपर जाने का मतलब ये होता है कि आपको देखना है उस पीडीएफ को जो मैंने दिया है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में याद नहीं होगा, इवन मुझे भी याद नहीं है। अगर आप सिर्फ इसी मोडालिटी के साथ में काम करते हैं तो आपको सब याद हो जाएगा। कुछ कुछ मुझको याद है, जैसे कि 30 नंबर जो है वो शायद कार्मिक ब्लॉकेजेस का है, फर्स्ट वाला है आपकी सब विशेष पूरी होंगी, कुछ कुछ नंबर्स का मुझको पता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप उस बॉक्स के मीनिंग पर जाएंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। डाइस पर जो भी नंबर आया उससे हमें एक पर्टिकुलर बॉक्स मिलता है, ये ध्यान में रखिएगा ऐड करने के बाद में। अब जो लोग मुझे ये कह रहे थे कि हम 2 या 3 डाइसेस यूज कर सकते हैं, मैंने कहा था आप कर सकते हो। सपोज आपने लेटर्स का नंबर और डाइसेस का नंबर सबको टोटल किया और 71 आ गया, तो 71 तो बॉक्स नहीं है, तो उसको सिंगल डिजिट पर आपको लेकर आना है। ठीक है, कुछ चीजें हमको अपनी समझ से करनी है। आपको दिन 71 को सिंगल डिजिट पर लाएंगे तो क्या होगा 8, देन आप जाएंगे 8 नंबर के बॉक्स पर। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे हम न्यूमरोलॉजी में करते हैं, हम लोग सिंगल डिजिट पर आते हैं, ये आप कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि जो बॉक्सेस होते हैं उसमें पॉजिटिव बॉक्सेस हैं एंड नेगेटिव बॉक्सेस भी हैं। नंबर 10 जो हमारा बॉक्स है वो पॉजिटिव बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स ये जो बॉक्स है ये कह रहा है कि आपकी जो लाइफ है उसमें लव, जॉय और जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपकी लाइफ में ब्लूम होने वाली हैं, बहुत जल्दी आपको आने वाली हैं, मतलब आपके अराउंड। अब ये जो आगे मैं समझा रही हूं ना, ये मीनिंग में नहीं लिखा है, ये आपको समझना है। इसका हम डिकोड करेंगे कि आपकी जो लाइफ है आपके अराउंड एक नया नर्चरिंग एनर्जी आने वाला है जो आपकी रिलेशनशिप को, आपकी हैप्पीनेस को एक्सपांड कर देगा। ठीक है, ब्लूम करना इस एक्सपांडिंग ही होता है। तो आपको इस तरह से हर मीनिंग के आंसर को डिकोड करना। अब बॉक्स नंबर जो 20 है वो नेगेटिव बॉक्स है। ठीक, ये बॉक्स हमको वार्निंग देता है कि आपकी लाइफ में अवेयरनेस की कमी है
और मान लीजिए अवेयरनेस की अगर कमी आई और नेगेटिविटी अगर ज्यादा हो गई तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ये बॉक्स आपको वार्निंग देगा। अब इसको हम डिकोड करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि आकाशिक आपसे ये कह रहा है कि आपकी जो एनर्जी है, आपके जो थॉट्स हैं, उनको आपको इस तरीके से रखना है कि आपके अंदर अवेयरनेस की कमी नहीं आना चाहिए, ना तो नेगेटिविटी होना चाहिए। ये आपको सिग्नल देता है इनर क्लेंजिंग का। ये आपको इनर क्लेंजिंग का ही सिग्नल दे रहा है। जितना ज्यादा आप अपनी इनर क्लेंजिंग करेंगे उतना ज्यादा आप नेगेटिविटी से दूर रहेंगे और अवेयर भी रहेंगे, क्योंकि क्लेंजिंग के जो बेनिफिट्स हैं हम सब जानते हैं, हम यहाँ ऑकल्ट की फील्ड के ही लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो एक छोटी सी चॉइस है, ये जो डाइस रोल करना है, इससे आपको क्रिस्टल क्लियर मैसेजेस इस तरह से मिलते हैं। और इसकी सबसे ब्यूटीफुल बात क्या है, वो ये है कि कभी अगर नेगेटिव बॉक्सेस आ भी जाते हैं तो उनको आपको रीराइट करना है, पावरफुल सिंबल्स को यूज करना है, आप अफर्मेशंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी मैं कल बताऊंगी आपको, थोड़ा सा अफर्मेशन एग्जांपल दूंगी तो आपको क्लियर होगा बॉक्स के साथ में। और हीलिंग प्रोसेस, क्योंकि हम रिकॉर्ड्स को रीराइट कर रहे हैं, यानी कि ये जो टूल है ये सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं है, ये हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन भी देता है आपको। और ये दोनों एस्पेक्ट्स आप सीखने वाले हैं। ठीक है, इतना क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ओके, अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप सब चाहें तो एक बार बोर्ड देखिए, उसको मैं एक ऑब्जर्व चीज देखिए। सॉरी पूछना चाह रही हूँ, जैसे आपने कहा कि डबल फिगर आएगा तो उसको हम सिंगल करेंगे, दैट वुड बी आफ्टर 50 तक का हम 50 नंबर लेंगे, 50 नंबर है बोर्ड में, उसके बाद। उसके बाद कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप सभी को अपना एक पैटर्न बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं होता ना कि हम कभी भी कुछ भी कर लें। कुछ लोग ऐसे होते, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं 50 के अंदर भी सिंगल डिजिट पर लेकर आती थी। ये मेरी चॉइस, अच्छा, ठीक है, ये मेरी चॉइस है। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको उसको सिंगल डिजिट पर लाना है या आपको 50 के अबव जाने के बाद में लेकर आना है। ठीक है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन मोर थिंग, जैसे हम दूसरों के लिए प्रेयर करके आकाशिक में जाते हैं, तो अब यहाँ अगर किसी दूसरे के लिए डाइस रोल हम कर रहे हैं, तो मैं अपने लिए कर रही हूँ, मैंने अपने लिए खुद आकाशिक में से जैसे ए सेलेक्ट कर लिया, तो जिसकी रीडिंग कर रहे हैं उसको बोलेंगे वो सेलेक्ट करना अल्फाबेट, कि मैं करूंगी उसके नहीं, बिहार आप से? नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे ठीक है, कि आप इसमें से एक अल्फाबेट को चूज कीजिए। ठीक है। अल्फाबेट वो चूज करेंगे, डाइस रोल आपको करना है। ओके, एंड वन मोर थिंग, एक और चीज है जो आप ऑप्शनल कर सकते हैं, वो ये है कि मान लीजिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि डाइस रोल करना भी एक ऑप्शनल तरीका होता है। आपके सामने बोर्ड है, हम लोग मोक्ष पत्ता में क्या करते थे, जैसे कि उसमें फिंगर्स हम इस तरह से घुमाया करते थे। अब जहां लगता था कि मेरी फिंगर कहाँ पे, मुझे इंट्यूटिवली ये आ रहा है कि स्टॉप, तो आप ये बोर्ड पे कर सकते हैं। आप अपनी फिंगर उस पे घुमाते रहिए, जब आपको इंट्यूटिवली ये मैसेज मिलता है कि अब आपको रुक जाना है तो वहां आप रुक जाइए। आप इसको भी यूज कर सकते हैं। एंड आपका क्लाइंट मान लीजिए अगर आपके पास है, आपके सामने है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि आप डाइस रोल कीजिए, या फिर आप अपनी फिंगर को इस पर घुमाइए और जब आपका मन बोलेगा ना आप वहां पे रोक दीजिएगा। आप ये भी कर सकते हैं। ओके, क्लियर? ओके, चलिए अब मैम अगर हम सिंगल डाइस में लेते हैं या हम सिंगल डिजिट पे ले आते हैं आंसर को, तो फिर तो हमारे रीडिंग्स 1 to 10 में आएंगे ही सिर्फ। हम डबल डिजिट में हमारा रीडिंग हमारी होएगी ही नहीं अगर बिल्कुल हम बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए मैंने कहा था कि आपको अपना एक पैटर्न फिक्स करना है कि मुझे रीडिंग्स करनी कैसे हैं। ओके। क्योंकि आप क्योंकि किसी भी रीडिंग जो करें वो जो 1 to 10 पर आंसर ही जाएगा। जो आंसर्स हमारे अप टू 48 49 50 नंबर्स तक आ रहे हैं, वो हम्म, सारे 1 to 10 के बीच में तो नहीं आएंगे ना आंसर्स? नहीं आएंगे, आपको उसी बॉक्सेस पे जाना है। इसलिए मैंने कहा था कि ये सबकॉन्शियस, ये यूनिवर्स, जिनको आपने स्टार्टिंग में बुलाया है, प्रे किया है, ये वही डिसाइड करेंगे कि आपको किस बॉक्स पे लेके जाना है। ओके ओके, 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 थैंक बोर्ड का यू। इमेज तो क्लियर है? सिंगल सिंगल पे जैसे लेकर आना है, तो वो हम्म, हम जैसे कभी सिंगल पे कभी डबल पे, की एक पैटर्न फिक्स करना है हमें? आपको एक पैटर्न फिक्स करना है। ओके, ठीक है। और इसमें भी एक चीज ये होती है, जैसे मैंने आपको मेरा मेरा एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि मैं आपके सामने हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में मेरा यही पैटर्न था, लेकिन आफ्टर 8 to 9 months मैंने इसको चेंज किया था, क्योंकि मुझे इंट्यूटिवली ये मैसेज आया था कि अब आप इसको चेंज करो, इस तरह से रीडिंग मत करो। तो ये ही आपको करना है। ठीक है, आपको इंट्यूटिवली एक बार मैसेज आ जाएगा आपको, क्योंकि देखिए हमारे अंदर से जो आवाज आती है ना वो हमको बता देती है कि ये नहीं करना है आपको, ये सही है।
ये हम सभी के साथ में होता है। किसी को एक ऐसा क्वेश्चन मैं बोल सकती हूँ? हाँ जी बोले। हाँ जी। हाँ, तो मेरा एक पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो पीछे की लॉजिक है या जो भी मैसेजेस हैं वो कहाँ से आए हैं? मतलब किसी ने लिखे हैं या बीच में ब्रेक हो गई थी, हाँ वापस से बोले। ओके, मैंने कहा कि जो ये नंबर्स के पीछे जो मैसेजेस हैं तो ये किसने रीराइट किया है? मतलब ये आपका इन्वेंट है या कहीं और से आया है? नहीं, ये मेरा इन्वेंट नहीं है, ये मेरे जो मास्टर मेरे गुरु हैं, ये मैंने उनसे सीखा है। एंड ये ऑब्वियस हो सकता है कि उन्होंने भी कहीं से सीखा होगा। अच्छा, ठीक है, ओके ओके। क्योंकि मैं अलग से, हाँ मैंने इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स जरूर किए हैं। मैंने कुछ मीनिंग्स को जैसे मुझे डिवाइन मैसेजेस मिले उसके अकॉर्डिंग मैंने इन मैसेजेस को थोड़ा चेंज किया है, कहीं कहीं पर किया है। तो आप जब इंट्यूटिवली इसको यूज करने लग जाएंगे, जब आपको लगेगा कि हाँ मुझको इस बोर्ड में ये एड ऑन करना चाहिए, अगर आप मान लीजिए इसको आगे किसी को सिखाने की कोशिश करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ रीडिंग्स में ही इसको यूज करना है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे इसको ऐड करना चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ओके, अच्छा, और एक चीज और थी, क्या हम डाइस की जगह वैसे ही दिमाग से कर सकते हैं क्या नंबर्स? बिल्कुल कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। स्क्रीन विजिबल पीडीएफ। वन सेकेंड। ओके, ओके स्क्रीन विजिबल है। जो मैं आपको अभी समझा रही थी वही आपको पीडीएफ में, ये पीडीएफ नोट्स है जो आपके साथ में शेयर किए जाएंगे। ओके, स्टार्ट बाय रीडिंग पाथवे प्रेयर। जो आपकी पाथवे प्रेयर है उससे आपको रीडिंग स्टार्ट करनी है, उसके बिना आप कोई भी रीडिंग नहीं करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस भी करते हैं तो प्रैक्टिस नहीं है कि आप सिंपली बैठ जाएं कि चलो आज ऐसे इसको आजमा के देखते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि कोई चीज जो आपके लिए वर्क करने वाली है, आपको मैसेजेस देने वाली है, वो नहीं करेगी। आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। आप अपने रिकॉर्ड्स ओपन करेंगे, आप पाथवे प्रेयर रीड करेंगे, देन आपको आकाशिक, जो मैं कह रही थी, आपको आकाशिक में से एक लेटर को चूज करना है, AKASHIC। ओके, इसको चूज करने के बाद में जो नंबर्स हैं वो आपको ध्यान में रखना रहेंगे। ए को हमने 1 असाइन किया है, के को 2, एस को 1, एच को 8, आई को 9 एंड जो सी है उसको 3। ठीक, आपको इन सभी के लेटर्स के जो नंबर्स हैं वो दिए गए हैं। सपोज आपने सी चूज किया, सी को चूज करने के बाद में आपको ये देखना है कि जो उसका नंबर है वो 3 है। एंड डाइस आपका जब आपने रोल किया तो आपको आया 6, 6 + 3 9। देन आपको बॉक्स नंबर 9 पर जाना है। एंड अगर आप डाइस यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप अपनी फिंगर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक, बट जब आप अपने फिंगर को यूज करेंगे तो यहाँ पे आकाशिक वर्ड में से लेटर चूज करने की जरूरत नहीं है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट, अगर आप अल्फाबेट आई चूज करेंगे तो उसका जो नंबर है वो 9 है। डाइस अगर 1 बताता है तो 9 + 1 क्या होगा, 10। अब आप 10 नंबर की बॉक्स पर भी जा सकते हैं, या फिर आप 10 को रिड्यूस करके नंबर 1 पर भी जा सकते हैं। ये इंट्यूटिवली करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से कीजिएगा। अब जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, रिजल्ट्स जो आने वाले हैं, आपको रिजल्ट्स को अपने क्वेश्चन से, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था टैरो रीडिंग का और एंजल कार्ड रीडिंग का, कि हम किस तरीके से सिचुएशन के साथ में उस आंसर को जो हमें मिला है उसको मोल्ड करते हैं, कैसे समझाते हैं हम लोग। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना, टैरो कार्ड में 3 ऑफ वॉन्ड्स है तो 3 ऑफ वॉन्ड्स आप सामने वाले को बताएंगे कि ये आया है। हो सकता है वो लव लाइफ का पूछ रहा हो, या ये हो सकता है कि 3 ऑफ वॉन्ड्स ही आया था, बट आपको उसने अपने करियर के बारे में पूछा था। तो हर बार क्वेश्चन का आंसर एक जैसा नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आपको मेडिटेट करने की अगर जरूरत पड़ती है, आप मेडिटेशन में बहुत अच्छे हैं, तो बोर्ड का जो आंसर आपको मिला है उसको अपने माइंड में रखिए, और मेडिटेशन करने के बाद में चाहे, ये भी ऑप्शनल है, आप और मैसेज ले सकते हैं कि और मुझे आप क्या बताना चाहते हैं। मास्टर्स हैं, लव्ड वंस हैं, जो भी हैं, ठीक है, आप उनसे पूछ सकते हैं। नाउ इस मेथड को आप लाइफ गाइडेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स की। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको
कोई डाइस रोल नहीं करना, उसके लिए आपको कोई आकाशिक में से लेटर चूज करने को नहीं बोलना। आपको सब अपने जो भी क्लाइंट्स होने वाले हैं उनकी या खुद की डीओबी के सारे डिजिट्स को ऐड करना है। ओके, सपोज 14 जून 1988, 1 + 4 + 6 + 1 + 9 + 8 + 8 सभी को आप ऐड करेंगे। 50 अबव होता है तो आप सिंगल डिजिट पर उसको लेकर आ सकते हैं, और अगर 50 के अंदर होता है तो भी सिंगल डिजिट पर ला सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि 48 आया है तो आप उस बॉक्स पर चले जाइए। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंफ्यूजन कहीं भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आपको बहुत मजा आएगा इसको यूज करने में। ठीक है, चलो अब मैं मीनिंग्स पर आती हूँ। अब मैं आप सभी को ना एक क्वेश्चन दूंगी, देखते हैं आप सब क्या उसका जवाब मोल्ड कर पाते हो, ये देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन है कि मैं सपोज आपके पास में आपका क्लाइंट आया कि मैं कुछ भी काम करता हूं उसमें ऑब्स्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं, मेरे काम में मुझको सक्सेस नहीं मिलती, मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत, मुझे यही काम करना चाहिए कि अपने इस काम को चेंज करना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बॉक्स आया नंबर 8 आपके सामने है, एक बार देख लो, इसके बाद मैं स्क्रीन शेयर ऑफ करूंगी एंड वन बाय वन आप सभी से पूछूंगी कि आपको क्या लगता है क्या बोलना चाहिए। Life is reminding you to flow with its rhythm. You are not meant to stay stuck in one situation forever. Positive thinking will move you forward with grace. मैम एक बार क्लाइंट का क्वेश्चन रिपीट करेंगे? क्लाइंट का क्वेश्चन ये है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हार्डवर्क करता हूँ, फिर भी मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या मुझे ये काम कंटिन्यू करना चाहिए कि अपने इस काम को चेंज कर देना चाहिए, ये उसका कोई क्वेश्चन है आपको। ओके, मैं वन बाय वन आंसर्स दूंगी, आप हैंड रेस कीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करूंगी। अच्छे से देख लीजिए बॉक्स नंबर 8 को। ओके, चलिए सबसे पहले रीमा जी आप बताइए। कैन यू हियर मी रीमा जी? रीपा जी, ओके रीपा जी सोलंकी। Hello, ma'am. यस हेलो। I actually connect this number with tarot cards. Tarot cards में 8 of Wands है, which says a similar thing. कि ये जो भी सिचुएशन है टेम्पररी है, यू हैव टू फेस, आपको डट के उसका सामना करना है, भागना नहीं है। अब सामना कैसे करेंगे? सामना हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग से करेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग ऑलवेज जरूरी नहीं है कि आती है, उसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करना जरूरी होता है, थोड़ा सा एनर्जी वर्क करना जरूरी होता है। तो दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट माय क्लाइंट, एंड हीलिंग आप सिखाएंगे ना कैसे करते हैं थ्रू द बोर्ड, तो वी कैन सजेस्ट दैट आल्सो दैट वी कैन हील यू। ओके ओके, चलिए अब आप उसके क्वेश्चन को माइंड में लेके आइए कि वो जो काम कर रहा है उसने उसके बारे में पूछा है, तो हम काम वाला जो उसका वर्ड है उसको ऐड करके उसको कैसे आंसर करेंगे। देखिए, काम में अप्स एंड डाउन्स हर किसी के काम में आते हैं। हम्म ऑलवेज अप ही नहीं रहता है किसी का भी, डाउन भी आता है, अप भी जाता है, राइट? तो आई विल कनेक्ट दिस एज दिस में बी अ टेम्पररी फेज। और काम छोड़ना इतना इजी नहीं होता है, कोई भी किसी भी काम को अगर आपने शुरू किया है उसके पीछे इतनी मेहनत करी है, ओके, तो कहीं तो आपने अपनी एनर्जी इतनी डाली है, तो थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, बिकॉज नंबर 8 है। नंबर 8 ऑलवेज सेज दैट देयर विल बी सम डिलेज, सम ऑब्स्टेकल्स, राइट? एंड वो हमारी हमेशा परीक्षा लेता है कि तुम इस समय में कितना फेथ रख के अपने इष्ट देव पे या जिनको भी आप मानते हो, यूनिवर्स पे फेथ रख के कितना पॉजिटिवली आगे बढ़ सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट देम, हाँ, अगर
आप आगे भी सिखाएंगे कि क्या हम 2 नंबर से रीडिंग करेंगे या नहीं करेंगे? जैसे टैरो कार्ड रीडिंग में सिंगल कार्ड रीडिंग नहीं होता है, वी ऑलवेज कंबाइन एटलीस्ट 2 और 3 कार्ड्स एंड गिव रीडिंग्स। जब हम आकाशिक रीडिंग करते हैं, ट्रांसलेट में जाते हैं, तो बहुत सारे सवाल पॉपअप होते हैं क्लाइंट्स के, हम उनके आंसर देते जाते, तो मे बी आप इससे भी सिखाएंगे वो। इसमें देखिए, अगर फर्दर उसका कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो अगेन आपको बोर्ड को ही यूज करना है, क्योंकि अभी हम ट्रांस में नहीं गए। यस, आई आस्क माय क्वेश्चंस टुमारो। आज ओके मैं पूरा ओके अटेंड करूंगी, जॉट डाउन करूंगी क्वेश्चंस एंड आई आस्क टुमारो एज यू हैव मेंशन टू आस्क क्वेश्चंस टुमारो। ओके 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 ओके, चलिए परफेक्ट, आपने आंसर बहुत अच्छा दिया। शिखा जी, आप बताइए। ओके, सो जो मैंने आपका इसमें आंसर देखा, उसके हिसाब से जो उस बंदे ने क्वेश्चन अगर पूछा कि क्या उसको चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अपनी जॉब में, या जो भी वो काम कर रहा है इस समय उसको चेंज चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंगली उसको चेंज करना चाहिए, उसको रिस्क लेना चाहिए लाइफ में। और अगर वो रिस्क नहीं लेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन लाइफ के फ्लो के साथ ही बढ़ना है उसे। बिल्कुल सही आंसर, ये भी सही आंसर है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो आंसर आपने दिया, ये इंट्यूटिवली दिया? राइट, या ओके ओके, इसलिए आपको अपनी इंट्यूशंस को भी यूज करना है, जो मैं बार बार कह रही हूँ। क्यों करना है? क्योंकि देखिए, अगर आप किसी भी बोर्ड के मीनिंग पर बंध जाएंगे, स्टक हो जाएंगे ना, तो आप कभी भी किसी और को रीडिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आप आंसर्स नहीं कर पाएंगे। जब भी आप रीडिंग करेंगे, सपोज मान लीजिए 8 नंबर का ही बॉक्स आया, तो आप उसी को भी, उसको भी वही आंसर देंगे जो आप आज किसी और को दे रहे थे। क्योंकि आपको इंट्यूशन क्यों यूज करनी है? इसलिए करनी है क्योंकि सबको हम एक जैसा नहीं बोल सकते। सबकी प्रॉब्लम्स अलग है, सबकी सिचुएशंस अलग है, सबका जीवन भी अलग है, सबकी लाइफ भी अलग है। ओके, आपका आंसर सही है शिखा जी। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट आदित्य जी, बताइए कैसे हैं? बढ़िया है मैम, बहुत बढ़िया है। बढ़िया। ओके, इसमें मुझे बताइए। ये लग रहा है कि लाइफ कहना चाह रही है कि जैसे लाइफ में कोई भी चीज सेम नहीं रहती, वक्त तो बदल ही रहा है हर टाइम। तो आपको भी अपने आप को वक्त के हिसाब से बदलना पड़ेगा। जैसे कि मान लो अगर वो कोई ऑनलाइन मतलब टीचर है या कुछ कुछ पढ़ाते हैं, तो उसमें क्या है कि आप जैसे ऑफलाइन से आपको थोड़ा ऑनलाइन भी आना चाहिए। अगर आप स्टक होगे उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ, तो क्या है कि आपको एक नया मतलब एक लाइफ में नया पर्सपेक्टिव आपको लाना पड़ेगा, आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। अगर आप एक पर्सपेक्टिव के साथ चले जा रहे हैं कि नहीं बस इससे हो जाए, तो नहीं, आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव सोचना पड़ेगा कि क्या है। थोड़ा ओपन माइंडेडली आपको जैसे ओपन माइंडेडली आपको चीज़ों को समझना होगा। उसके बाद ट्रस्टिंग द डिवाइन और थोड़ा सा रिस्क लेके ओपन नए चैलेंजेस को, नए उसको एक्सेप्ट करके ये आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। तो आपको अपने आप को बाउंडेड नहीं रखना, स्टक नहीं रखना ओल्ड बिलीव्स, ओल्ड पैटर्न्स। नए बिलीव्स के साथ और दुनिया में क्या चल रहा है उसको भी खुले दिमाग से सोचना पड़ेगा अगर लाइफ में आगे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हाँ जी। ओके ओके, नेक्स्ट संगीता जी। Hi, ma'am. हाय। So I felt see 8 number, it's obviously a negative message, and also 8 represents karma, right? So Saturn. So it's like he must be having karmic blockages. So I will ask him, but like the message says, I think he should be in a position to shift or something. The opportunity comes, and to come out of the karmic blockages, probably we will give him some tools like the healing methodology, etc., which will help him. Because he's also saying that he has not been able to, even though he's doing a lot of work, hard work, etc., he's not able to meet any success. So there is some blockages probably which is stopping him. So we'll try to address that and probably ask him to, take up the new things, look at new challenges, etc., and come out of it. Take up a new opportunity. बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट, बाकी किसी ने हैंड रेज नहीं किया। आशिमा जी, बताइए। सो मुझे जो गाइडेंस आ रहा था वो ये था कि एक तो ना सेल्फ डाउट है इस इंसान को, ही इज समवेयर इन नॉट ट्रस्टिंग हिज ओन कैपेबिलिटीज, स्टक फील कर रहा है, थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील कर रहा है। तो उसको अपनी थोड़ी सी एनर्जीज पे काम कर रही हैं, अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग इन हिज वे, बट सेल्फ डाउट से निकलना है। डेफिनेटली कुछ रेमेडीज, एनर्जी हीलिंग और मैनिफेस्टेशन, एंड समवेयर लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड इज ऑल्सो शोइंग मी कि जो है उसका ना होते हुए क्या नहीं है उस पे ज्यादा फोकस है। तो रादर देन फोकसिंग व्हाट इज नॉट देयर इन
योर प्लेट, वट एवर यू हैविंग इन योर प्लेट, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो, माइंड से डाउट्स को हटाओ, अपने आप को थोड़ा सा लाइटन अप करिए एंड डू सम ग्रैटिट्यूड एंड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग एंड थोड़ा एनर्जी वर्क। परफेक्ट। इंट्यूटिवली मैसेज आपका भी? वो पूरा पूरा इंट्यूटिवली, डेफिनेटली। वही आई वाज, वही बाकी मुझे सब सुनना बोल रहे भी थे है तो कि मैं, इंट्यूटिवली होना चाहिए। बिकॉज जब सब बात कर रहे थे तो मैं आईज क्लोज करके चैनल ही कर रही थी मैसेज ओके जो ओके आया वाला वो बताया। थैंक यू। ओके ओके। नेक्स्ट, बाकी किसी ने हैंड रेज नहीं किया? कुछ नहीं आया माइंड में? आया आया, मैंने भी किया। क्या पूजा जी? ओके बताओ। या तो मेरे को वो 8 नंबर का वो पढ़ते ही सबसे पहले मेरे मन में यही आया, जस्ट वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग एंड जस्ट गो विद द फ्लो। बेसिकली 8 नंबर अगर हम उसको न्यूमरोलॉजी से अगर उसको कनेक्ट करते हैं तो डिलेज है, यस डिलेज है, पर कहते हैं शनि देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। जस्ट बी ऑनेस्ट, just be honest with yourself and come out of your comfort zone, face your fears, basically face your fears and just wait for the divine timing। and जहां भी अभी आप हो, जिस भी फेज में अभी आप हो ना, जस्ट शो योर करेज, अपना करेज के साथ आगे बढ़ो तो डेफिनेटली आप अपनी जहां आपको पहुंचना है ये आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। जस्ट गो विद द फ्लो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ओके ओके। कविता जी बताइए। जैसे सब लोग का मुझे बहुत ही अच्छा लगा, थोड़ा बहुत आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड। जैसे 8 आई वुड नॉट से एज यू आर माई क्लाइंट, सपोज आई वोंट से दैट ये आया है तो नेगेटिव है, बिकॉज ऑलरेडी द क्लाइंट इज ऑलरेडी इन द नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड कमिंग टू अस। ठीक है, तो हमें उसको डराना नहीं है कि और ये नेगेटिव आया, ये है वो है। सो बी वेरी लाइक कूल टू देम। एंड सेकेंड थिंग कि लाइक व्हाट आई फील एंड मेरा इंटुइटिवली ऐसे गाइड कर रहा है कि लाइक दिस पर्सन शुड मूव आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन। सेकेंड है कि लाइक अगर उसका काम एक से नहीं चल रहा है तो इधर ही कैन डू सम एडवर्टाइजमेंट लाइक सोशल मीडिया एंड ऑल, सो दैट उसको थोड़ा एक पहचान मिले अपनी खुद की, कि लाइक नाउ ही इज ऑल्सो इन टू दिस स्टेट कि ही इज ऑल्सो वर्किंग। सेकेंड है कि इधर ही कैन लाइक go out and meet few join some business networkings and all, so that he can connect with the other people and develop his own build up his own things, like so that is what I wanted to say. But yes, डरना नहीं है and he will definitely come out, but slowly gradually he has to come out from his nutshell. That's all. That's it. Thank you. ओके करेक्ट। ओके आकांक्षा जी। आकांक्षा जी हेलो आर यू मैम। देयर? हाँ हाँ मैम, हाँ मैम। हाँ जी जी। बोलिए। मैम तो थोड़ा इंट्यूटिव है और थोड़ा एक्सपीरियंस से बोल रही हैं, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं ऐसे 2 क्लाइंट्स हैं मेरे पास में, अच्छा और ओके। उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। ये सब मैं रोज समझाती हूँ, पर वही वही है कि अपना सिर ही दे रहे हैं मुंह खलने वाला हिसाब है। तो हम्म मेरे हिसाब से तो मैम क्या होता है कि आप अपना पैटर्न चेंज करिए, क्योंकि व्यक्ति के साथ में क्या होता है ना कि वो अपने आप को चेंज ही नहीं करना चाहते, केवल कंप्लेन करते हैं कुछ लोग, है हम्म ना। वो मोस्टली कंप्लेंट ज्यादा वो लोग करते हैं जो खुद के पैटर्न चेंज नहीं करते। तो मेरा एक ये होगा कि अपने पैटर्न चेंज करिए, अपने थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आइए, है ना। हम्म तो बोले हमको बाहर भी नहीं आना, हमसे हो ही नहीं रहा है, हमसे बनता ही हम्म नहीं, हम कर ही नहीं सकते हैं, हम उपाय भी नहीं हम्म कर पाएंगे। तो जो मैं फेस कर रही हूँ, तो थोड़ा इंट्यूटिव है, मैंने बोला ना, थोड़ा मैं इस चीजों से जूझ भी रही हूँ। प्लस क्या होता है, जो नेगेटिव थॉट है उससे भी बाहर आना है कि नहीं मैं उसमें अटक गया हूँ, अब वो बोले मैं कर ही नहीं सकता है, कंपनी वाले तो मुझे निकालेंगे ही, पहले वालों ने भी निकाला है, अभी वाले भी निकालेंगे, मैं कर ही नहीं सकता, मैं करूंगा ही नहीं, मेरे को तो नेगेटिविटी है ही, चाहे आपसे वो 10 रिमूवल करा चुका हो। तो मतलब ये थोड़ा एक्सपीरियंस वाली चीजें आपको बता रही हूँ। तो ये चीजें थोड़ी सी चेंज मेरे हिसाब से करने की जरूरत होती है, और कुछ नई चीजें भी ट्राई करनी चाहिए, थोड़ा सा बाहर निकलो, कुछ ऐसे लोगों से मिलो जिन्होंने कुछ इस तरह की चीजें फेस की और उससे वो बाहर आए हों, थोड़ा ऐसे लोगों से मिलो, थोड़ा पॉजिटिव लोगों से मिलो, है हम्म ना। और मेरे ख्याल से थोड़ा सा खुद मेडिटेट करो और अपने अंदर जाओ और एक डिसीजन लो कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मुझे करना चाहिए, या मुझे आगे कुछ नया चूज करना है, या क्या मैं दोनों चीजों को लेके चल सकता हूँ। तो मैं मेरे हिसाब से ये जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है, सभी के जवाब सही हैं, क्योंकि इसमें हम सभी अपनी इंट्यूशन को यूज कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट। अब मुझको किसी का हैंड रेज नहीं दिख रहा। ओके आई डोंट थिंक कि अब कोई ट्राई करेगा। चलिए
अब मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, हाँ चलिए, एक चीज तो मैं भूल गई आप सभी से पूछना, ये जो 8 नंबर का मीनिंग मैंने आपको दिखाया था, ये पॉजिटिव बॉक्स था या फिर नेगेटिव? ये पॉजिटिव था, मुझे तो पॉजिटिव लगा, आई डोंट नो। नेगेटिव बाजू में इट लिखा वॉज था। नेगेटिव। जब ब्रैकेट में वो नेगेटिव लिखा हुआ था, बट ब्रैकेट में समवेयर आई नेगेटिव फेल्ट कि लिखा था। चेंज है, तो चेंज इज फॉर गुड। मुझे ये लगा कि चेंज इज मैम मेरे हिसाब से तो शायद ये न्यूट्रल था, ये नेगेटिव उसको लगेगा जो लेने की क्षमता नहीं रखता उस चीज को, और पॉजिटिव उसको लगेगा जो आशावादी है और जो आगे कोशिश करना चाहता है। एक्चुअली ये आप मीनिंग को समझ बॉक्स के में बता रहे वहां हो, पे लिखा हुआ था बॉक्स के वहां पर मैंने लिखा हुआ है सभी राइट, बॉक्सेस के सामने। ओके, यस, वो तो नेगेटिव शायद लिखा हुआ वही, हाँ वहां पे नेगेटिव लिखा शायद था। नहीं, मुझे तो कंफर्मेशन चाहिए। था, नेगेटिव लिखा हुआ था। नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव। ओके, नेगेटिव था। ओके, कोई नेगेटिव है लिखा हुआ। पॉजिटिव वाला कि पॉजिटिव था? मैं नहीं बोला था आशिम। ओके, आपने दो आपने मुझे सुना था। नेगेटिव लिखा हुआ था, फिर भी मेरे मुंह से पॉजिटिव निकला, आई डोंट नो व्हाई। ओके ओके ओके, ठीक है। वो क्यों है? क्योंकि सभी बॉक्सेस के सामने देखिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव हम्म। आप देखेंगे, बट ऐसा नहीं है कि सभी के सामने आपको पॉजिटिव है दिखेगा या सिर्फ नेगेटिव दिखेगा, सभी पे अलग अलग है। जब आप किसी की रीडिंग करेंगे तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का ध्यान रखना है। ठीक है, पॉजिटिव तो देखिए क्योंकि आपने गाइडेंस दिया, आपने आंसर्स दिए, सब चीजें ठीक है, बट नेगेटिव क्यों? नेगेटिव जब बॉक्सेस आते हैं उसका मतलब ये होता है कि आपको उसकी प्रॉब्लम को समझ के, जिस भी प्रॉब्लम के लिए वो बॉक्स आया है, आपको उसको जो सिंबल्स में देने वाली हूँ वो देखकर रिकॉर्ड्स को रीराइट करने के लिए देना है। वो क्लाइंट आपका खुद करेगा, ये ऐड आपको करना है। अब आपको हमेशा ये ध्यान में रखना रहेगा कि जो मैंने रीडिंग की थी वो बॉक्स पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो कुछ नहीं करना, नेगेटिव है तो सिंबल्स को यूज करेंगे, अफर्मेशंस उसमें ऐड करेंगे, और हम उसके बाद में उसको क्या बोलेंगे कि आपको अब अपने रिकॉर्ड्स को रीराइट करना है। प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी, वही आपको उसको कहना है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन चेंज करते हैं, बॉक्स नंबर 80 है। ठीक है, अभी काम की बात थी किसी के वर्क को लेके। अब आपका क्लाइंट ये बोलता है, कोई लेडी आती है आपके पास, वो ये बोलती है कि जो मेरे हस्बैंड है उनके और मेरे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स होती हैं हमारे बीच में, और हम ना डिवोर्स का सोच रहे हैं कि अब तो डिवोर्स लेने अलग हो जाए, नहीं रहना मुझे इसके साथ में। ठीक है, आपने रीडिंग की नंबर 8, दोबारा से मीनिंग दिखाऊं? याद है? चलो वापस से दिखाती हूँ एक बार। हाँ, एक बार दिखा दीजिए या ब्लैंक फेसेस हैं, नहीं दिखाती नहीं, हूँ। मैं अनम्यूट हो रहा था। ओके चलिए। इसमें हम यस और नो डायरेक्टली नहीं बता सकते ना, वी हैव टू जस्ट रीड द आंसर एंड देन वी हैव टू गाइड देम, या मैं फिर आपको यस नो में बताऊँ, भी नहीं है। ओके, ये नंबर 8 है, मैं आपको यस नो पर भी आऊंगी मैं। ये नंबर 8 का मीनिंग है, अब लेडी को लेना है डिवोर्स, हस्बैंड के साथ उसका नहीं हो रहा है, बहुत आर्ग्यूमेंट से लड़ाइयां हैं। नंबर 8 आया है, वो आपसे पूछ रही है कि मुझे डिवोर्स लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्लीज मुझे बताओ। ओके, अगेन नंबर 8, वन बाय वन। हैंड रेज हो गए, मतलब सीख गए आप लोग, समझ गए सर बहुत जल्दी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूजा जी आपने किया था, बोलिए। जी, लाइक मुझे ऐसा आया वो पढ़ते ही कि आपको बहुत ग्रेस के साथ अपनी सिचुएशन को हैंडल करना है, बिकॉज ये हस्बैंड एंड वाइफ का मामला है, हमेशा आप लोग आमने सामने रहते हो। तो अगर सपोज वो झगड़ा कर रहा है तब आपको चुप रहना है ना, आप झगड़ा करो तो बहुत प्यार से आपको हैंडल करना है। इट्स लाइक पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलनी है, नेगेटिव आप बहुत ज्यादा हो रहे हो सिचुएशन में अपनी रिलेशनशिप को लेकर। आप जितना ग्रेसफुली अपने सिचुएशन को हैंडल करोगे उतनी जल्दी आप इससे निकल जाओगे। एंड जस्ट वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग। कुछ योग ऐसे बन रहे हैं जिसकी वजह से आपका भी इतना ज्यादा इश्यू अपने हस्बैंड के साथ चल रहा है, जब वो योग चेंज होगा, डिवाइन टाइमिंग आएगा, तो ऑटोमेटिकली चीजें अपने आप सीधी हो जाएगी। बट उसके लिए आपको अपने हस्बैंड को बहुत ही ग्रेसफुली हैंडल करना पड़ेगा। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। ओके, कविता जी आप बताइए। जी मैम, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लाइक यू नो एक बार उनको चांस देना चाहिए हस्बैंड को, सो दैट लाइक यू नो वापस से इन द फ्यूचर शी शुड नॉट रिग्रेट कि मैंने चांस नहीं दिया, या मैंने कुछ ऐसे मेहनत नहीं की कि मेरे हस्बैंड को हम जोड़ सके रिलेशनशिप में वापस से बॉन्डिंग के लिए। तो वापस से एक बार वापस से ट्राई कर सकते हैं, सो दैट लाइक यू नो शी कैन गिव अ चांस
दैट्स इट, थैंक यू। परफेक्ट। शिखा जी, आप बताइए। ओके, सो मुझे ये मैसेज आ रहा था कि अभी उन्हें जिससे जिनका क्वेश्चन था, उन्हें इस सिचुएशन में स्टक नहीं होना है। इसका मतलब है कि उन्हें अपनी लाइफ कंटिन्यू करनी है, और जो भी उनको अंदर से आ रहा है, अभी जैसे उनको ये आ रहा है कि नहीं, उनको डिवोर्स लेना है या अलग होना है, तो डिवोर्स तो एक बड़ा स्टेप हो जाएगा। उसके पहले वो एक सेपरेट हो सकते हैं थोड़े दिन के लिए, और देख सकते हैं कि क्या मेरे लिए सही है या मेरी लाइफ कैसी जा रही है। इससे अगले को भी वो एनालिसिस आएगा, अगले के अंदर भी वो हीलिंग होगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी, और फिर वो एक सेम पॉइंट पे आ सकते हैं। तो मुझे ये समझ में आ रहा था। बिल्कुल सही है, राइट। आदित्य जी। जी मैम। मैम मुझे ये लग रहा है कि अगर मतलब मान लो बहुत ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड है, और उसको मान लो अगर बहुत ज़्यादा जैसे कि लाइफ में जीने का ही उसको मज़ा नहीं आ रहा, लाइफ में जीने का ही मन नहीं है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं कि मैं इसमें इतना ज़्यादा स्टक दूं कि अब लाइफ मुझे आगे दिख ही नहीं रही है, मेरे को ऐसे ही जीना पड़ेगा जितनी ज़िंदगी है, तो वो बोल्ड स्टेप ले सकता है एक डाइवोर्स के लिए। कि उसने सब कुछ ट्राई, लेकिन पहले उसने सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ रेमेडीज भी, कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा, और उसको लग रहा है कि अब एंड है मेरा, कि मेरी लाइफ अब खत्म है अगर मैं इसमें रहूंगा, तो उसको फिर बोल्ड स्टेप ले लेना चाहिए ओके। डाइवोर्स का। कि ताकि वो जिए, खुल के जिए, कि यहाँ पे वो अपने स्टक मत रखे कि जिंदगी अब ऐसी है, वो लेके और एक खुल के जी सकता है अपनी जिंदगी को ओके, बेटर। ये कि मैसेज हमेशा इंट्यूटिव था। टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ना रह के, कि अगर उसको लग रहा है कि हमेशा टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह के मैं नहीं जी पाऊंगा, और कई बार ऐसा होता है ना कि थॉट्स ही ऐसे ना लगे सुसाइडल, कि मैं तो बस अब फंस गया इसमें, अब मेरी जिंदगी में कभी आनंद नहीं आएगा, तो उसमें वो ये स्टेप ले सकता है, अगर उसके पास एक, ही इज रेडी टू लिव, थोड़ा इंडिपेंडेंस चाहता है और फ्रीली जीना चाहता है, और उसके सब कुछ उसके पास है, रिसोर्सेज अकेले रहने के, इफ ही इज हैप्पी, तो वो ले सकता है। लेकिन लाइफ को जीना है, उसी में घूम घूम के अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना उसमें। ओके, ये मैसेज इंट्यूटिवली था। जी मैम, मेरे को इंट्यूटिवली आया है कि मतलब यस बिल्कुल ओके, इंट्यूटिवली आया है कि ठीक है। कहीं ना कहीं कि अगर बोल्ड स्टेप कई बार लेने से घबराता है इंसान, और उसी पैटर्न में घूमता रहता है, और फिर वही चीजें रिपीट होती हैं, नई नेचर चेंज होती है किसी की, तो उसको ले लेना चाहिए कि जिंदगी बहुत बड़ी है, इसी में ही रह के अपनी जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि अपनी लाइफ को जिए। बिल्कुल। इंट्यूटिवली था इसलिए। ओके ओके, करेक्ट। संगीता जी, आप बताएं। Yeah, ma'am. I also felt the same like Mr. Dr. Aditya, that she should not get stuck, and she should move forward. She should take the step. It's not going to be easy for her, of course. It will be a tough thing. But at the same time, she, with her thinking, with her, she has to look into it and she can move forward. It's not going to be difficult. It will be a positive thing for her in the long run. Not immediately, but in the long run, it will be because it's going to be a difficult scenario. It's not going to be easy. That's the negative part of it, But at the end of the day, it will be a good thing for her, and she has to take the step. I felt the same. ओके ओके, ब्यूटीफुल। आकांक्षा जी। यस मैम। मैम, अगर मैंने आंख बंद किया तो मुझे पहला जवाब जो आता है, जो एक शब्द में हम देना चाहिए, तो वो है कि अलग हो जाओ। बट फिर जब हम किसी क्लाइंट को बोल रहे हैं तो हम सीधे तो नहीं बोलेंगे अलग हो जाओ। बिल्कुल। तो मैम, थोड़ा सा जब हम समझाएंगे तो हम उसको मेरे ख्याल से इस तरह से समझाएंगे कि आप दोनों एक दूसरे से बैठ के बातें करो, और अगर एक दूसरे को मौका देना चाहते हो दोनों मिलके, अब एक देना चाहता है एक नहीं देना चाहता है, तो फिर मैम मतलब नहीं है उस चीज का, एक व्यक्ति के मन में कुछ भी नहीं बचा है तो वो रिश्ता क्या ही चलेगा। दोनों बिल्कुल अगर सही। मौका देना चाहते हैं तब तो वो जो मैडम ने बोला कि थोड़ा एक दूसरे से सेपरेट रह के थोड़े दिन देखो और बाकी चीजें। बट अगर मान लीजिए लेडी अटक गई, नहीं मुझे रहना ही नहीं, मेल तो फिर भी वापस आते हैं, लेडीज ने छोड़ा मतलब वो खत्म ही है, वो लाइफ में कभी वापस नहीं आती, फिर रह जाएंगी समाज के बिल्कुल। डर से, लेकिन फिर वो वापस नहीं आती। तो अगर कोई फीमेल ये बात कह रही है तो मेरा तो पहला जवाब है कि भाई छोड़ो, आगे बढ़ो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, या That कुछ और करो। I कोई truly agree मेल कह with रहा you. है तो ना, मैं तो एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ ना, कितनी सारी लेडीज आती हैं यही बातें लेके आती भाई। एक Even मेरे लेडी की कहती है मैडम मुझे कोई उपाय नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, और बोले मैं तो ऐसा लगता है कि पैसा दे के इसको बेच दूं उस लेडी को। ऐसी बातें करती हैं लेडीज मैम, इसलिए मैं करती बिल्कुल एक्सपीरियंस से बोल करते रही हैं। हूँ कि आप एक्चुअली मेरा भी करती है। बोले 15 मैडम इयर्स आपने का जाते हो एक्सपीरियंस यही वैसे कहता है मेरा। जुदाई देखी है, लोग ऐसी बातें करते हैं मैम। मैम आपने जुदाई देखी है, उसने ना अच्छा किया था, अपना पति ही बेच दिया, लोग ऐसी बातें करते हैं मैम। क्या करोगे आप? तो मैं जस्ट एक्सपीरियंस से बता रही हूँ बट कि अगर एकदम से लेडी ये कर मत चुकी है बोलना कि ना तो अलग हो जाओ, हो ओके। सकता है वो अलग नहीं होना चाहती हो। नहीं मैं मैम,
वही मैंने बोला ना कि हम दोनों को बिठा करके पूछेंगे कि भाई आप मौका देना चाहते हो। अगर दोनों ही देना चाहते हैं तब तो ठीक है, मैम नहीं देना। एक भी व्यक्ति अगर कहता है कि मुझे रहना ही नहीं, मुझे मौका ही नहीं देना, तो आप क्या बोलोगे? अलग हो जाओ। आप मैं काउंसलिंग कर सकते हो बुला के, अगर आप इस सर्विस में हो तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं करती हूँ, मैं एक्चुअली करती हूँ। अच्छा, ओके ओके, चलिए बहुत अच्छी मैं बात है। काउंसलिंग करती हूँ मैं भी दैट्स बहुत व्हाट मैंने बोला ना, करती एक हूँ। लेडी ने मुझे अच्छा, बोला कि मैम आपने जुदाई देखी है क्या? उसने तो बहुत अच्छा किया था, पति ही बेच दिया। तो मैं बताया ऐश्वर्या विराल कपूर मूवी की बात कर रहे हैं ना वो। तो मेरा आंसर ये आया, मैं बोलूं? जी आशिमा जी मुझे बोल। ये आया कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है। तो हम्म बिल्कुल मेंटली तो वो वहाँ मेंटली इमोशनली बिल्कुल वो वर्ज पे है जहाँ वो छोड़ना चाहती है, लेकिन कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है बिफोर गिविंग अप। मुझे पता नहीं क्यों 3 मंथ्स बार बार चैनल हो रहा था कि लास्ट 3 मंथ्स और दे दो, काउंसलिंग कराओ, मैरिज काउंसलर के। अगर आप बिल्कुल उस वर्ज पे भी हो, जैसे आकांक्षा जी कहते कि नहीं रहना, तो भी एक लास्ट के 3 मंथ्स कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करो, चांसेस है चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। अगर इन 3 मंथ्स के बाद भी कुछ नहीं होता, देन सेपरेशन तो आप छोड़ दीजिएगा। बट छोड़ने से पहले 3 मंथ्स का मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा था कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा आ रहा था। इंट्यूटिवली अगर आपको दिखता है कि कम्युनिकेशन गैप है या कोई भी कुछ भी आपको रीजन दिखता है, तो वो आपको अपने क्लाइंट को बताना है कि देखिए आप ये ट्राई कीजिए। ठीक है, डायरेक्टली डायरेक्टली अपना जज की तरह हमको फैसला नहीं सुनाना है। आकांक्षा जी, थोड़ा सा नहीं, पर समझाने उनका की नहीं नहीं कोशिश मैम, एक्सपीरियंस मैं करते ऐसे सही हैं। बोल है रही हूँ, वैसे कि अगर एक सुनाती नहीं हूँ। फीमेल मेंटली क्लोजर करती है तो बड़ा मुश्किल है उसका वापस आना। ये हाँ बात तो मैम, मैं ये तो बहुत मैं एक्सपीरियंस स्ट्रांगली से ही बिलीव बोल रही हूँ। करती हूँ। बिल्कुल सही बात है ये। उसको मैम एक क्लोजर और मैं करने आपको में एक चाहे छोटा सा 15 साल 5 मिनट लेके लग जाए। बताती हूँ। हाँ वो नहीं मैम, फिर वो ना एक कमरे में भी नहीं बैठते साथ में, मैं बता रही हूँ। नहीं बैठते, एक दूसरे को देखना ही पसंद नहीं करते ना, बैठना तो देखते बहुत ही दूर नहीं की मैम। मैं बात है। आपको एक छोटी सी स्टोरी बता रही हूँ, ये लेटेस्ट है। मतलब ऐसी तो 3 4 महिलाएं हैं, लेकिन एक मैं बताती हूँ कि परिवार अड़ा पड़ा है, पंजाबी फैमिली, मुंबई के हैं, एकदम अड़े हुए हैं कि नहीं हम उस लड़की को डिवोर्स लेने ही नहीं देंगे अपने पति से। और वो लड़की की शादी को हो गए मैम 12 से 13 साल, पति 5 महीने तक उससे मतलब रखा, उसके बाद रखा ही नहीं। वो बहुत टाइम तक हम्म काउंसलिंग बहुत कराई उसने, विदेश में रहती है, उसने बहुत काउंसलिंग कराई, कुछ भी नहीं हुआ। पिछले 2 साल 3 साल से वो मुंबई के किसी लड़के से अफेयर में, वो एवरी मंथ उससे मिलने लंदन जाता है, उसको गिफ्ट देता है, सब कर रहा है। उसकी बहनें बिल्कुल ये अलग होना ही नहीं चाहिए अपने पति से। मैंने बोला ये रहने ही वाली नहीं है, ये सालों पहले छोड़ दिया, 5 महीना गिन लो, इससे ज्यादा नहीं चलती। उसकी बहनें गई, टिकट करा के देख के आई, सिर पीट लिया, बोलते हैं ये तो बात भी नहीं करते हैं, कमरे में रहना बहुत दूर की बात है। तो मैम जहाँ पे फीमेल छोड़ती है वहां पे तो ऑप्शन ही नहीं होते हैं ना। ऑप्शन ही नहीं होता, पूरा बिल्कुल सही। परिवार एक तरफ हो जाए, पूरा दुनिया एक तरफ हो जाए, वो बोलेंगे हम अकेले रहेंगे, बच्चा भी रख लो। मतलब मैं तो उस लेडी को देखी, उसने बोले ठीक है बच्चा भी रख लो, नहीं चाहिए लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहना। होता है। ओके ओके ओके, चलिए। और कोई इसी का कोई आंसर? अब जो आंसर नहीं दे रहे वो कैसे कैसे सीखोगे फिर? प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने सोचा कि आप चलिए आप सभी को प्रैक्टिस करवाती हूँ। ओके, इस क्लास के बाद में हम सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया या नहीं किया, आपको एक टास्क दिया जाएगा। टास्क में आपको बॉक्स का नंबर, बॉक्स का मीनिंग एंड 4 डिफरेंट एरियाज के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ये आपका टास्क है। एंड व्हाट्सएप ग्रुप हम ओपन कर देंगे, आप सभी को अपने आंसर्स उस पर सेंड करना है। ओके, अलग अलग एरियाज क्यों? क्योंकि देखा हमने अभी कि अगर वही बॉक्स है, हेल्थ का आ जाए या मान लीजिए वेल्थ अबंडेंस का आ जाए क्वेश्चन, या हेल्थ का आ जाए किसी का, सपोज मान लीजिए पढ़ाई का आ जाए, तो आप क्या जवाब देंगे? ये समझना बहुत जरूरी है, इसलिए ये टास्क आपको इस क्लास के बाद में दिया जाएगा। ओके, अब मैं जो आपसे रिकॉर्ड्स रीराइट करने का बोल रही थी, रिकॉर्ड्स हम रीराइट करते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे सभी आकाशिक रीडर्स हैं, बताइए क्यों रीराइट करते हैं, क्या जरूरत पड़ती है? वन बाय वन, रेज योर हैंड। किसी को भी नहीं पता? ट्राई एटलीस्ट। हीलिंग करने के लिए, उस चीज फीलिंग से करने के निकलने के लिए। लिए, ओके, और उन चीजों से याशिका जी निकलने बोलिए आप। के हाँ जी। लिए। वर्ड्स को हम रीराइट करके अपनी जो हमारी मतलब सिचुएशन उसको इम्प्रूव करते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कार्मिक डेट्स, कार में किया। हाँ, जो भी सिचुएशन blockages, हमारी, चाहे all वो that ब्लॉकेजेस है, ये कार्मिक है, वो सारी कार्मिक हीलिंग ब्लॉकेजेस, करते जैसे हैं। कि जब हमने नंबर 8, जब मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया था और जब नंबर 8 वाला जो आपने रीडिंग किया था,
तब संगीता जी ने कार्मिक ब्लॉकेजेस वाली बात की थी। मैंने आप सभी को कहा था कि जब बॉक्सेस नेगेटिव होते हैं तो उस टाइम पे आपको इस चीज को समझना है कि कार्मिक ब्लॉकेजेस मीन्स आपको रिकॉर्ड्स को रीराइट करने की जरूरत है। बॉक्स नेगेटिव है मीन्स आपको रिकॉर्ड्स रीराइट करने की जरूरत है, क्योंकि हमको हीलिंग करनी है, हील करना है, इंप्रूव एनर्जी करना है सिचुएशन को, कोई भी सिचुएशन वो हो सकती है। या कविता जी एनर्जी बोलिए। भी आई वाज अबाउट टू से कि हम जैसे रीराइट करते हैं तो शायद एनर्जी शिफ्ट होके भी उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। बिल्कुल जैसे बिल्कुल हम होते हीलिंग के हैं, आप बिल्कुल होते हैं। ओके, हाँ रीराइट की जब प्रोसेस होती है वो भी बहुत सिंपल है। रीराइटिंग की प्रोसेस में जो आपको सिंबल्स शेयर करूंगी, अब उसका प्रोसेस क्या रहेगा। आपको जब भी किसी के नेगेटिव बॉक्सेस अगर आते हैं, आपको हीलिंग करनी है, रीराइट करना है, आपको ब्लैंक व्हाइट पेपर लेना होगा। ओके, स्टेप जो है पीडीएफ में मेंशन है। आपको प्लेन व्हाइट पेपर लेना है। पेपर का साइज कोशिश कीजिएगा कि छोटा हो। ठीक है, अब कितना छोटा होना चाहिए वो पेपर, ठीक। अब अगर मैं आपको कहूँ A4 साइज का ले लो, तो देखो A4 साइज को भी हर जगह हम लोग बहुत संभाल के ध्यान। अब एनर्जी सर्कल्स हम लोग यूज नहीं करते। क्या हम बहुत बड़े बड़े एनर्जी सर्कल्स यूज करते हैं? नो। हम लोग देखते हैं कि एनर्जी सर्कल की साइज कितनी होना चाहिए, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही समझना है कि जब मुझे किसी को सिंबल्स देने हैं ड्रॉ करके, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे पेपर यूज करना है, पेपर का जो साइज है वो यूज करना है, व्हाइट पेपर ही आप सभी को यूज करना है। अलग अलग सिंबल्स अलग अलग इश्यूज के लिए कल आपको दिए जाएंगे। नाउ यूज कैसे करना है। अभी जो सिंबल्स क्या है, ये सैक्रेड सिंबल्स होते हैं। क्लाइंट की डिटेल्स क्या क्या लगती हैं, आपको लेना है आपके क्लाइंट का नाम। ठीक है, नाम, उसका जो लीगल नेम है वो हम यूज करेंगे, या फिर वो नाम जिससे वो सबसे ज्यादा कनेक्ट करता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका लीगल नेम तो कुछ और है, बट घर पे उनको बंटी सोनू इस टाइप से बुलाते हैं, या मान लीजिए कुछ भी रिंकी पिंकी बोलते रहते हैं। ठीक है, तो जिस नाम से वो ज्यादा कनेक्ट करेंगे वो नाम आपको लेना है। एंड मान लीजिए उनको ऐसा है कि मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे पिंकी बोल दो या प्रज्ञा बोल दो, मैं तो दोनों से कनेक्ट करती हूँ, तो फिर इस केस में आप उनको लीगल नेम यूज करेंगे। ठीक है, लीगल नेम उनका डीओबी, डीओबी आप उनका यूज करेंगे, उसको लिखने का कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं है। पेपर मैं आपको एक कल सेंड करूंगी आफ्टर दिस क्लास। ठीक है, क्लास के बाद में सेंड करूंगी आपको, उससे ज्यादा क्लियर होगा कि हम लोग को करना कैसे है। पेपर पे सबसे पहले ऊपर एक सिंबल ड्रॉ होगा, उसके नीचे आपके क्लाइंट का नाम आएगा, नाम के बाद में नीचे उसका डीओ भी आएगा। ठीक है, डीओबी के बाद में मान लीजिए सपोज वो आपके पास में आया है किसी फाइनेंशियल इशू के कारण, वो आपके पास में आया है, या उसकी इनकम नहीं हो रही है, उसका क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको उसको अपने मन से एक अफर्मेशन देना है क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, क्या आई एम अट्रैक्टिंग न्यू क्लाइंट्स डेली, आप कुछ भी अफर्मेशन उसको बना के दे सकते हैं, वो अफर्मेशन उस पेपर पर आएगा, और अफर्मेशन के अकॉर्डिंग ही पेपर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि 3-4 लाइन का अफर्मेशन है और इतना छोटा सा पेपर यूज कर रहे हैं, कुछ भी कंजस्टेड नहीं होना चाहिए। एंड उसकी लोकेशन, लोकेशन मीन्स वो कहाँ रहता है। जैसे मैं उज्जैन में हूं तो मैं उज्जैन यूज करूंगी, जो मुंबई में है वो मुंबई यूज करेंगे, जो नोएडा में है वो उस पे नोएडा लिखेंगे। ठीक है, ये सभी चीजें उस पेपर पर आना चाहिए। आपको जब इमेज सेंड करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब ये जो पेपर है इसको बाद में क्या करना है, हमको इस पेपर को हमको चार्ज करना है। आप सनलाइट में कर सकते हैं, आप मूनलाइट में कर सकते हैं। अगर आप कोई हीलिंग मोडालिटीज में आपको सिंबल्स पता है, रेकी के पता है, या आप हुंकारा हलिंग करते हैं, लामा फेरा करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, ठीक है, आप वो सिंबल्स उस पेपर पर डाल सकते हैं। ये आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग आप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगी कि कौन सा सिंबल डालना है। ठीक है, सिंबल्स आप तो मोडालिटी सॉरी, में आप हैं, आप कर चुके हैं, तो आपको वो सिंबल्स उस पर डालना रहेंगे, मैं ये पूछ रही चार्ट थी करने के। सिंबल्स एनर्जेटिकली डाल रहे हैं कि इस पे ड्रॉ करने हैं? है? एनर्जेटिकली डालना है, ठीक ड्रॉ है, नहीं करना है। ड्रॉ तो बस वो सिंबल होगा जो मैं आपको दूंगी। ठीक है। ओके, अभी हम क्लाइंट्स की बात कर रहे थे, वेल्थ इशू फाइनेंशियल इशू की बात कर रहे हैं, तो वो वाला सिंबल जाएगा आपको एनर्जेटिकली। ठीक है, अब आप फिंगर यूज कीजिए, कोई बैंड यूज, कुछ भी यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास में अवेलेबल है। आप क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं। ठीक, ये सब चीजें ऑप्शनल होती हैं। अब अगर आप उस पेपर को सनलाइट में चार्ज करते हैं, तो सनलाइट में चार्ज करने का जो टाइम पीरियड है वो कम रखिएगा। ठीक, सॉरी, मून लाइट में आप ज्यादा देर के लिए रख सकते हैं। सनलाइट में मिनिमम 30 मिनट्स काफी है। मून लाइट में आप 2 to 3 आवर्स रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब जैसे हम लोग एनर्जी सर्कल यूज करते थे ना, अगर आपको नहीं भी पता है, तो एनर्जी सर्कल में हम लोग वाटर चार्जिंग मेथड यूज करते थे। आप
इस पेपर को अपने क्लाइंट को बोल सकते हैं कि वाटर चार्जिंग जो मेथड है आप उसको यूज कीजिए। सपोज ये आपका जो पेपर है जो आपने उसको बना के दिया है, अब आप उसको बोलिए कि इस तरह से जो ग्लास है उस पर रखे और उसको जो पानी है उसको पीना है, दिन भर भी रख सकता है, ये वाटर चार्जिंग मेथड होता है। ठीक, वो चाहे तो उस सिंबल को जिस ग्लास को वो ज्यादातर यूज करता है उस पर इस तरह से पेस्ट कर सकता है, बट उसको वॉश नहीं कर सकता। ये अलग अलग तरीके आपको उसको यूज करने के बताने हैं। उस पेपर को वो अपने पिलो के नीचे रख के सो सकता है, पिलो मेथड यूज कर सकता है, अपने मोबाइल में वॉलपेपर सेट कर सकता है, डेस्कटॉप पे वॉलपेपर सेट कर सकता है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं उस पेपर के साथ में। ठीक है, उसको सपोज मान लीजिए वो आपसे कहता है कि मैं पिलो मेथड है उसको ही करूंगा, मैं और कुछ नहीं करूंगा। अब वो पिलो के नीचे रखा है, ठीक है, और वो भूल गया, उसको पता ही नहीं है कि कुछ रखा हुआ है, तो आपको उसको ये भी कहना है कि डेली उसको दिन भर में एक बार उस पेपर को बैठकर देखना है, मिनिमम 13 to 14 सेकेंड्स, क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो उस सिंबल से कनेक्ट डेली होना जरूरी है। एंड जब वो उसको देखेगा, तब वो मान लीजिए क्लाइंट्स के लिए हम लोग कर रहे थे, क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने के लिए, तो जब वो उसको देखेगा तो उसको ये विजुअलाइज करना है कि वो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर रहा है और उसकी जो प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल जो भी इशू है, वो सॉल्व हो गया है। ये थॉट्स उसके मन में होना चाहिए पूरे टाइम, तो ही रिकॉर्ड्स रीराइटिंग पॉसिबल हो पाएगा उस सिंबल्स के थ्रू। ये पूरा प्रोसेस आपको उसको क्लियर करना है। उसकी जो लाइफ फोर्स की एनर्जी है ये उसको पूरी तरह से प्यूरिफाई करेगा, ये जो सिंबल्स आप यूज करने वाले हैं वो पूरी तरह से प्यूरिफाई करेंगे। ओके, क्वेश्चन या वन क्वेश्चन, जो डेट लीगल नेम या जिस नेम से वो कनेक्ट फील करता है, कई बार ऐसा हमने देखा है डेट ऑफ बर्थ जो होता है, रियल डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, स्कूल सर्टिफिकेट्स में कुछ और लिखा हुआ है, तो रियल डेट ऑफ बर्थ यूज करना है? बिल्कुल रियल ही यूज करना है, स्कूल हाँ, वाला मैं वो नहीं यूज करना है। करती हूँ स्टिल। मैंने एक ये, अब जैसे आपने कहा फाइनेंसिस का आया है, तो अगर हम जैसे वैसे मैनिफेस्टेशन रेकी में स्लिप वगैरह बनाते हैं, तो अगर जैसे पर्टिकुलर जॉब, क्योंकि मेरे क्लाइंट है जो बहुत एक पर्टिकुलर जॉब मैनिफेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए भी क्या हम कर सकते हैं इसमें? पर्टिकुलर जॉब के लिए जो मुझे इस कंपनी में यही जॉब चाहिए, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक? ठीक है, भले आप प्रेडिक्शन बोर्ड में क्लास को सीखने के बाद इसको यूज नहीं करें, बट आप वो सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है। आप ऑकल में है, आप कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूजा जी पूछ रही है कि अगर 2 से 3 इश्यूज हैं तो सबसे पहले आपको एक इशू के लिए बना के देना है। 2 से 3 कोशिश कीजिए कि हम साथ में काम नहीं करेंगे। सबसे पहले जो मेजर है उस पे हम सबसे पहले काम करेंगे, उसके बाद आप सेकेंड इशू पे जाइए, देन आप थर्ड पे जाइए। जैसे मेरे वो जो क्लाइंट है ना, वो एमिरेट्स में जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उसको वो ही जॉब वो ही चाहिए एमिरेट में, ही इज लिटरली ऑब्सेस्ड कि मुझे वो ही करना है, ड्रीम जॉब है, तो उसके लिए फिर ओके ठीक है। आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले आप आकाशिक प्रेडिक्शन बोर्ड मेथड यूज नहीं करो। ठीक है, ओके, दैट वाज माय क्वेश्चन, थैंक यू। ओके ओके, Ma'am, चलिए। this is for what period? You just until the thing is done or something? Until the thing is done। Okay. And उसके another बाद में thing, आप उनको बोल दीजिए कि उस पेपर को कहीं भी अर्थ या कहीं भी उनके घर में कोई प्लांट वगैरह है तो वहां पे बरी कर दें। okay. And one more thing is, you asked us 2 questions, right? So, आपका what is your take on it? Like how do you interpret it? आप सभी ने जितने भी आंसर्स दिए हैं ना, वो सभी देखिए, मैं तो इंट्यूटिवली यूज करती हूँ, जब मेरी इंट्यूशन बोलेगी जब मैं उसको यूज करूंगी। बट मेनली उसको गाइडेंस, अगर मुझे सिर्फ गाइडेंस देनी है 2 शब्दों में, तो यही कि आपकी लाइफ में अभी जो चल रहा है आप उसको चलने दीजिए। ठीक है, अभी आपने जो वर्क, जिस भी वर्क को आप कर रहे हैं, अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो ये आपका सही टाइम नहीं आया है। गो विद द फ्लो यही है कि अभी देखिए, ऐसा नहीं है कि आप चेंज करके कुछ और करने लग जाए। स्ट्रगल्स हैं, चैलेंजेस हैं, चाहे ऑब्स्टिकल्स हैं, आपको पीछे नहीं हटना है। आप इतना ही हार्ड वर्क कीजिए जितना आप अभी कर रहे हैं, बट टाइम का आपको वेट करना है, क्योंकि देखिए कभी हमने अक्सर देखा है, नॉट नेसेसरी ना कि आपने अगर मान लीजिए कल कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो 4 दिन बाद ही आपके पास ढेर क्लाइंट्स हो जाएंगे। कभी कभी लोगों को 3 से 4 साल भी लग जाते हैं, बट वो वही काम कर रहे हैं, उन्होंने उसको चेंज नहीं किया, क्योंकि चेंज करना हर किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं है। हाँ, आप बहुत अच्छी फैमिली के हैं तो आप एक बिजनेस को बंद करके आप दूसरा स्टार्ट कर सकते हैं, बट ये हर कोई नहीं कर पाता। तो हमें इंट्यूटिवली अपने इंट्यूशन को यूज करना है। सपोज मान लीजिए आपको नहीं पता कि आपका जो क्लाइंट है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके कोई बजट्स के इश्यू नहीं है, वो चेंज कर सकता है, तो आपकी इंट्यूशन आपको ये बोल देगी कि आप चेंज करके कुछ और कर लीजिए।
एंड सपोज आप उसको ये बोलते भी हो तो वो आपको बोलेगा कि मैं नहीं कर सकता, मुझको प्रॉब्लम है। देन आप उसको क्या गाइड करोगे कि फिर आप वेट कीजिए डिवाइन टाइमिंग का, आप इतना ही हार्डवर्क कीजिए, आप होप मत छोड़िए। राइट। अभी प्रॉब्लम्स हैं तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम जो भी आपको आ रही है ये सॉल्व हो जाए, आप ये बोल सकते हो। ओके। मैम मैम जैसे अभी किसी ने पूछा कि मेरा ये काम कब तक होगा या कितने टाइम पीरियड में होगा, तो हाउ विल वी आंसर दैट टाइम पीरियड, और कितने टाइम में, कितने महीने, टाइम वाले साल, वॉट आंसर्स तो एवर। हम लोग आकाशिक में करते ही नहीं है। टाइम हाँ ट्रांसक्रिप्ट में पीरियड। आप दे सकते हो, प्रेडिक्शन बोर्ड नहीं से नहीं, आप टाइम वाले नहीं दे सकते। हाँ मैं प्रेडिक्शन बोर्ड की बात कर रही हूँ, तो प्रेडिक्शन बोर्ड से उसमें आप नहीं टाइम कर वाले नहीं सकते। दे सकते, आप ट्रांस में ट्राई कर सकते हो, ट्रांस में तो फिर भी आंसर्स मिल जाएंगे, आप प्रेडिक्शन बोर्ड में नहीं कर सकते। हाँ अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जैसे हम, मैं एक बार, जी बोलिए। जी, तो ये जैसे हम आप बता रहे हो ये, तो ये ऑनलाइन क्लाइंट्स के लिए कैसे कर सकते हैं? रीडिंग। नहीं, जो सिंबल्स वाला आप बता रहे हो, एनर्जी सर्कल चार्ज करने का ये। आप सिंबल्स देखिए, आप उनको आज सपोज आपने ड्रॉ किया, पूरा सब चीजें कर ली, आप फोटो क्लिक कीजिए, उसके बाद उनको भेज दीजिए आप इमेज में, और उसका वो पीडीएफ जो भी सॉरी प्रिंट आउट निकाल लेंगे और उसको वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से आपके क्लाइंट्स यूज कर सकते हैं। आप ठीक है। चाहें तो कोरियर भी कर सकते हैं, कोरियर शिपिंग चार्जेस उनसे ले लीजिए, अगर आपके क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। हाँ वो तो, हाँ ठीक है, वो वाला ठीक है, वो वाला अब मैं। ये कब पॉसिबल होगा, जब आपने एनर्जेटिकली उस पे कोई सिंबल्स डाले हैं, तब आपको आपका वाला ही भेजना पड़ेगा। राइट राइट राइट। ओके। तो यहाँ पे इस चीज को समझना है। अच्छा, तो मैम मतलब अगर कोई मेरे को, जैसे मैं अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करती हूँ, तो मैं बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो बिकॉज वी कैन नॉट सेंड कोरियर टू अदर कंट्रीज और जो भी है, तो बिल्कुल। वहां पे उस केस में आप कह रहे हो कि सिर्फ आप बस ऐसे ही क्लिक करके भेज सकते हो इमेज, अगर आप सिंबल क्लिक डालने करके में भेज नहीं डालने दीजिए, को। सिंबल्स मत डालिए, मैं आपको कल और भी सिंबल्स दूंगी, अच्छा। कुछ सील्स भी दूंगी, वो आप उनको बता सकते हैं कि उनको कैसे यूज करना है, उसको अपने थर्ड आई पे यूज करके, तो ओके। वो खुद भी अपने लिए वर्क करेंगे। राइट राइट आपने राइट। तो अपना पार्ट कर दिया, अब उनको भी करना है। ठीक है ठीक है ओके। ठीक है, थैंक मैम यू। मेरा एक या पूजा। क्वेरी। मैम जैसे जनरली लोग आते हैं ना आकाशा खुलवात, सबसे पहले ये पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम चल रही है तो पास्ट लाइफ का क्या एंटेंगलमेंट है, तो क्या इस प्रिडिक्शन मेथड से हम ये भी पता कर सकते हैं कि पास्ट इंट्यूटिवली लाइफ यूज कर सकते हो। ओके, लाइक वही जो आकाशिक में ट्रांस में जाके जो इंट्यूटिवली हमें जो मिलता है उसके अकॉर्डिंग। इसका नहीं, जैसे मान लो उसने ये पूछा कि पास्ट का मेरा क्या इशू था, अब उसको आप ये तो नहीं बता सकते कि आप पास्ट में सपोज ये थे, आपका ऐसा जन्म हुआ था, ये सब तो नहीं बता सकते। आप पास्ट का इशू क्या था, आप बोर्ड प्रेडिक्शन से आप कनेक्ट करो, नंबर निकालो। ठीक है, नंबर के बाद आपको इंट्यूटिवली कनेक्ट करना है, क्योंकि कुछ नंबर्स आपको कार्मिक इश्यूज दिखा देंगे कि पास्ट के कुछ कार्मिक इश्यूज थे, देन आपको इंट्यूटिवली आंसर्स मिलते हैं, क्योंकि मुझे मिले हैं। जब रीडिंग की, जब मीनिंग देखा, मीनिंग देखने के बाद में इंट्यूटिवली आ जाता है कि इन्होंने कहीं पे कोई चोरी की थी या किसी के साथ में फ्रॉड किया था, तो वो इंट्यूटिवली आपको गाइडेंस मिलेगी, इसमें भी मिलेगी। बट आपको बोर्ड से अपनी जो एनर्जी है उसको बहुत अच्छे से कनेक्ट करना है, और कभी भी उसके ऊपर कोई डाउट नहीं लेकर आना है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ओके गलत आया तो, सही नहीं हुआ तो, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग कभी भी नहीं लेते, हम अवॉइड करते हैं, इन थॉट्स को अवॉइड करते हैं। ओके ओके, ओके। थैंक यू। ओके। शिखा जी, आपका कोई क्वेश्चन है? चलिए, आज का सेशन हम यही क्लोज करते हैं, एंड कल का जो क्लास है उसके लिए एक बार पोल जनरेट कर लेंगे, टाइम अगर लगता है हमें कि ठीक है सभी लोग रेडी हैं, तो हम लोग 3 o'clock नून में रखेंगे। ओके। मैम प्लीज यही टाइमिंग रहे तो बेटर है, बिकॉज लंच यही आवर्स, रखें। चलिए लंच ठीक है। आवर्स रहता है ना, इसीलिए लंच आवर्स रहता है उस टाइम। ओके ओके, देन फिर हम लोग यही टाइम रखेंगे। थैंक यू। एंड टास्क सभी को करना है, जो आपको टास्क दिया जाएगा, ग्रुप हम ओपन कर देंगे, अपने क्वेश्चंस आप ग्रुप पर भी सेंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कल की क्लास का ही वेट करना है, पहले भी भेज सकते हो। अच्छा ना, कल का टाइम बचेगा मेरा थोड़ा सा, ग्रुप पे आंसर कर दूंगी। ओके। एंड ग्रुप ओपन होने के बाद में ये ध्यान में रखिएगा कि क्लास के अलावा और कोई क्वेश्चंस हम लोग नहीं पूछें, ठीक, वो आप पर्सनली पूछिएगा व्हाट्सएप पर। ओके, आज का सेशन खत्म करते हैं, रिकॉर्डिंग्स आपको 9 और 10 PM तक मिल जाएंगी। ओके। वन मोर, एक चीज और था कि जैसे आप कह रहे थे कि डाइस नहीं यूज करना है, तो जैसे मैं सोच रही थी कि मैं अपनी या तो फिंगर यूज करूं या वो भी नहीं यूज करें, तो अगर फिंगर करते हैं तो वो आकाशिक वाला वर्ड नहीं यूज करना है, राइट? नहीं करना है, फिर आप कैसे बस वो करोगे? फिंगर पे करना है।
फिंगर पे ही लेना है। आप पेंडुलम तो भी यूज कर सकते हो, डाइस नहीं करते हो तो पेंडुलम भी आप हाँ, रखो ना, देखो कौन से नंबर पे वो जा रहा है। अच्छा नहीं, बट अगर मैं डाइस वो भी नहीं एक्चुअली करना चाह बहुत रही, एक्यूरेट आंसर देगा आपको नंबर्स में, क्या इसलिए हम डाइस? यूज करते हैं। क्योंकि देखो फिंगर में एक चीज हुई है, फिंगर कभी कभी हो सकता है किसी पर्टिकुलर नंबर पे नहीं गई और जो लाइंस है ना उसके बीच में चली गई सेंटर में, आप देखिएगा बोर्ड को, हाँ, हो ये सकता होगा आपके साथ में जब आप है। स्टार्ट करोगे। तो हम डाइस क्यों यूज करते हैं, हम डाइस इसलिए करते हैं। अच्छा, तो ऐसा नहीं कर सकते, मतलब मैं ऐसे सोच रही हूँ कि क्योंकि जैसे कि दिमाग में ही नंबर आ जाए वो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो उस केस में आकाशिक यूज करेंगे या नहीं? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक है, तो मुझे देखना एंड पड़ेगा कौन सा मेथड इसमें भी ठीक है। देखिए, हाँ इस यस को आपको सीखना पड़ेगा। दिमाग में भी जो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपका इंट्यूटिवली आपको 16 आ गया, ठीक है, हम्म, तो 16 को डायरेक्टली 16 के बॉक्स पे जाना, ये भी तरीका सही है। और आकाशिक वर्ड में से भी कुछ इसमें ऐड करना, वो तरीका भी सही है। वही इसमें मैं कुछ सोच fix नहीं है, इस चीज में कुछ फिक्स नहीं है, दोनों चीजें सही हैं। ओके, ओके, बट बट मुझे डाउट मत देखना लेकर पड़ेगा कि आइएगा कि मेरा मैंने कौन ऐसा, सा बैठ रहा है। डाउट मत लाइएगा कि मैंने ऐसा किया तो मेरा आंसर सही नहीं आया, या नहीं नहीं, मेरा डाउट आंसर तो ऐसा नहीं क्यों आ है। गया, डाउट वो मत लेकर आइएगा। आप जो भी डाउट, स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे। हाँ, बट ये है कि एक मेथड मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे गाइडेंस लेनी पड़ेगी कि मेरे लिए कौन सा ठीक है, मैं आप किससे गाइडेंस कनेक्ट लीजिएगा। करूँ। एंड आप सभी को प्रैक्टिस का मैंने क्यों कहा था, प्रैक्टिस का इसलिए कहा था कि जब आप लोग स्टार्ट करेंगे तो आपको सारे तरीकों से प्रैक्टिस करनी है, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा अंदर से कि मैंने इस मेथड से ज्यादा कनेक्ट किया है। राइट। देन आप खुद से ही उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये हम्म, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है हम्म, कि भले उन्होंने ऐसा बोला लेकिन मैं इसमें ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। राइट, राइट, ओके, राइट, ठीक है। ओके, चलिए आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। ओके, क्वेश्चंस, डाउट जो भी हैं अब आप ग्रुप पर पूछिएगा। ओके, कल इसी Thank टाइम पे you. हम सभी से मिलेंगे। जय श्री महाकाल सभी को। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।